मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 11 राजा क्यू की भूख। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन राजा क्यू की भूख। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक धुंधली गुफा में अचानक पत्थर के एक चबूतरे के ऊपर रोशनी जमा होने लगी। रोशनी से दो आकृतियां उभरी तो अंतरिक्ष में कंपन होने लगा। झू युआन का सिर एक बार फिर से तबादले के अनुभव से चकरा गया। उसने अपने माथे पर मालिश की ताकि बेचैनी कम हो सके। युआन जब रोशनी बिखरी तो सामने से एक खुश और हैरान आवाज सुनाई दी। झू युआन ने अपना सिर उठाया और देखा कि झू किंग पत्थर के मंच के सामने से खुशी से उसे देख रहा था। झू युआन मुस्कुराया और कहा, पिताजी, तुमने मुझे सच में बहुत डरा दिया है, तुम बदबूदार बदमाश हो। झू किंग की आंखें अधीरता से भरी हुई थी और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। आधे दिन से भी ज्यादा पहले उसने झू युआन को पत्थर के मंच पर गायब होते देखा था। उस नजारे ने उसे बहुत डरा दिया था और वह असमंजस में पड़ गया था। जब झू युआन ने झू किंग के हाव भाव देखे तो उसे समझ में आ गया कि झू किंग शायद यहाँ खुद को मौत के घाट उतार रहा था और उसे कुछ अफसोस हुआ। झू युआन ने अपना सिर खुजलाया और तुरंत कहा, पिताजी, मेरे 8 मेरिडियन चैनल प्रकट हो गए हैं। क्या? झू किंग का शरीर झटके से हिल गया जब उसने झट से झू युआन के कंधे पर हाथ रखा। जेनेसिस क्यूई की एक धारा झू युआन के शरीर में घुस गई और उसने जांच की। झू किंग को कई सांसों के बाद इसका परिणाम पता चला जब उसका हाथ अनायास ही कांपने लगा। वह भावनाओं से अभिभूत था और उसने झू युआन के कंधों पर जोर से थपथपाया। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वास्तव में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। स्वर्ग ने हमारे झू कबीले के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। झू किंग की आवाज थोड़ी कांप रही थी और उसकी आंखें नम हो गई थी। ये कल्पना करना आसान था कि वह इस समय कितना भावुक था। झू युआन की चैनल खोलने की साधना शुरू करने में असमर्थता झू किंग के दिल में कांटा बन गई थी। उसे लगा कि पिता के रूप में उसकी शक्तिहीनता के कारण ही झू युआन का भाग्य जन्म के समय राजा वू द्वारा चुरा लिया जाएगा, जिससे वह इस दयनीय स्थिति में आ जाएगा। झू किंग ने हर तरीका आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी झू युआन के चैनल नहीं खोज पाया। इसलिए झू किंग अपनी आखिरी उम्मीद सिर्फ उस गुप्त कहावत पर ही रख सकता था जो उनके झू कबीले में प्रचलित थी। और अब ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग अभी भी उनके झू कबीले की देखभाल कर रहा था। झू युआन के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी जब उसने आमतौर पर शांत और गरिमा में झू किंग को ऐसे भाव से देखा। उसने अपनी बाहें फैलाई और झू किंग की चौड़ी पीठ को हल्के से थपथपाया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पिताजी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे झू कबीले ने जो कुछ भी खोया है उसे वापस ले लें। झू किंग ने खुद को थोड़ा संभाला और जोर से सिर हिलाया। ये वही क्षण था जब उसने झू युआन के पीछे देखा और हरे रंग की लड़की को एक छोटे भूरे रंग के जीव को गले लगाते हुए देखा, जबकि उसकी चमकदार आंखें उन्हें शांत भाव से देख रही थी। युआन झू किंग पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसने झू युआन की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि उसे नहीं पता था कि झू युआन एक रहस्यमय लड़की के साथ क्यों लौटेगा। ये देखकर झू युआन ने जो कुछ भी देखा था और रहस्यमय क्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। सुनने के बाद झू किंग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, चूंकि हमारे झू कबीले के पूर्वजों ने ऐसी गुप्त बातें पीछे छोड़ी हैं, तो उनका काले रंग के बुजुर्ग से कुछ संबंध होना चाहिए। इसके अलावा उनके उपहार और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से वह कार्य पूरा करना चाहिए जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। ये कहकर झू किंग ने हरे रंग की लड़की को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और कहा, छोटी लड़की, अगर आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप ग्रेट झू में रह सकती हैं। हम यहाँ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। याओ याओ ने ये सुनकर अपना छोटा सा सिर हल्के से हिलाया और उसकी नर्म किंतु उदासीन आवाज सुनाई दी, तब तो मुझे तुम्हें परेशान करना ही पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। झू किंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, फिर झू युआन की ओर मुड़ा और कहा, चूंकि आपकी समस्या पहले ही हल हो चुकी है, तो चलिए हम ग्रेट झू शहर लौटने की तैयारी करते हैं। आपकी माँ इस पूरे समय आपकी खबर का इंतजार कर रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू युआन ने सिर हिलाया। वैसे ही वह वास्तव में किन यू को ये खुशखबरी बताना चाहता था। तीनों गुप्त मार्ग से गुफा से बाहर निकले और पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर से बाहर निकल आए। झू किंग शाही रक्षकों को तैयार होने का निर्देश देने के लिए आगे बढ़ा, जबकि याओ याओ टुनटुन को गले लगाती हुई चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। इस विदेशी भूमि को देखते हुए उसकी सुंदर आंखें थोड़ी खाली थी। हवा का झोंका उसके कपड़ों को छू रहा था, जिससे उसकी खूबसूरत आकृतियां उभर रही थी। साथ ही वह लड़की कुछ अकेली और दूर दूर की लग रही थी। उसकी बाहों में सिर्फ टुनटुन थी जो उसे सांत्वना देने के लिए हल्की सी आवाजें निकाल रही थी।
झू युआन याओ याओ के पास गया और धीरे से कहा, बड़ी बहन याओ याओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर के पास महान शक्तियां हैं और वह ठीक हो जाएगा। हम निश्चित रूप से भविष्य में उसे फिर से देखेंगे। वह जानता था कि याओ याओ चाहे कितनी भी शांति और उदासीनता दिखाए, फिर भी ऐसी विदेशी जगह में कुछ असहजता तो होगी ही। याओ याओ ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि दादाजी ही ने मुझे भगा दिया क्योंकि दुर्जय दुश्मन आ रहे थे। ये दुश्मन मेरे पीछे आए थे और दादाजी ही ने उन्हें मेरे लिए रोक दिया। हालांकि कैंग युआन ने कभी भी इन मामलों के बारे में उससे बात नहीं की थी, लेकिन वह उत्सुकता से इन बातों को कहने में सक्षम थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये आपदाएं उनकी वजह से ही आई हैं। झू युआन ने अपना सिर खुजलाया। वह इन दोनों व्यक्तियों की पहचान और पृष्ठभूमि नहीं जानता था, इसलिए वह यहाँ छिपी कहानी से अनजान था। झू युआन ने धीरे से कहा, बड़ी बहन याओ याओ, शायद यह वैसा ही है जैसा आप कहती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वर्तमान में आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपने मालिक के प्रयासों को धोखा दिया होगा और उन्होंने जो कुछ भी किया है वह अपना मूल्य खो देगा। याओ याओ के गोरे हाथ ने टुनटुन के मुलायम फर को धीरे से सहलाया और दूर तक देखा। इसके तुरंत बाद उसने झू युआन को एक हल्की फुल्की मुस्कान दिखाई और सिर हिलाया। आराम करो, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। मैं भविष्य में इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। जब वह समय आएगा, अगर दादाजी ही को कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से उसका बदला लूंगी। उन लोगों में से एक भी बच नहीं पाएगा। उसकी शांत और ठंडी आवाज में एक ठंडक थी जिसने झू युआन को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बड़ी बहन एक छोटी परी की तरह दिखती थी, लेकिन जब वह गंभीर हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि वह निर्णायक रूप से मारने में सक्षम होगी। महान झू शाही महल। जैसे ही किन यू को ये खबर पता चली, वह तुरंत झू युआन को गले लगा कर रोने लगी, जिससे वह बहुत दुखी और असहाय महसूस करने लगा। झू किंग ने असहाय होकर किनारे से कहा, ठीक है ठीक है। युआन, एर का खेती करने में सक्षम होना अच्छी खबर है, इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम रोई नहीं। किन यू ने अपनी आंखें पोंछी और झू किंग को घूर कर देखा। झू किंग ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। वह भी उसी तरह आंसू के कगार पर था जब उसने गुफा में झू युआन के 8 मेरिडियन चैनलों को महसूस किया। हालांकि इन आंसुओं को अंत में जबरन दबा दिया गया था। झू किंग ने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया। पहले याओ याओ के लिए व्यवस्था करने में मदद करें। तभी किन यू को एहसास हुआ कि बगल से कोई और भी देख रहा था। वह कुछ शर्मिंदा थी और उसने अपने आंसू पोंछे और याओ याओ को एक गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान दिखाई। याओ याओ, तुम्हें यहाँ रहते हुए अन्य चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें थोड़ी सी भी दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किन यू याओ याओ से बेहद स्नेही थी। हालांकि यह ज्यादातर झू युआन की मदद करने के लिए आभार के कारण था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इस लड़की को ज्यादा पसंद करती थी। आखिरकार जिसने भी ऐसी सुंदर लड़की देखी होगी, वह निश्चित रूप से उससे प्यार करेगा। याओ याओ किन यू की गर्मजोशी से थोड़ी अपरिचित थी। वह बचपन से ही कैंग युआन के साथ उस अलग थलग इलाके में रहती थी और उसका किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं था। इसके अलावा वह स्वभाव से अलग थलग थी और दूसरों के साथ संवाद करने में अच्छी नहीं थी। हालांकि वह किन यू के दिल से ईमानदारी और कृतज्ञता महसूस कर सकती थी, इसलिए वह ज्यादा विरोध नहीं कर रही थी और किन यू को उसे खींचकर ले जाने देने से पहले उसने केवल झू युआन की तरफ देखा। जब किन यू याओ याओ को ले जा रही थी, झू किंग और झू युआन ने एक दूसरे को देखा और असहाय भाव से हंसने लगे। महाराज, हेडमास्टर चू आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय एक शाही रक्षक ने सूचना दी। हेडमास्टर चू ग्रेट झू इंस्टीट्यूट चू त्यानयांग के हेडमास्टर थे, साथ ही झू किंग के अधीन एक महत्वपूर्ण जनरल भी थे। उसे अंदर आने दो। झू किंग ने झू युआन की ओर देखने से पहले सिर हिलाया, जो जाने वाला था, और कहा, रुको। किसी भी मामले में आप महान झू के राजकुमार हैं और आपको कुछ मामलों के बारे में पता होना चाहिए। झू युआन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति भीतरी महल के बड़े दरवाजे के बाहर से अंदर आया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने बैंगनी रंग की जैकेट पहन रखी थी। उसका चेहरा दृढ़ निश्चयी लग रहा था और हवा उसके कदमों के साथ हू हू की आवाज के साथ चल रही थी। महाराज, नमस्कार। बैंगनी जैकेट पहने हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झू किंग की ओर मुठ्ठियां बांधते हुए सिर झुकाया, फिर बगल में खड़े झू युआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। महाराज। प्रधानाध्यापक। झू युआन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। चू त्यानयांग एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिस पर पिता का गहरा भरोसा था और वह उनका दाहिना हाथ भी था। इसके अलावा वह ग्रेट झू इंस्टीट्यूट का प्रधानाध्यापक भी था। झू किंग ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, क्या बात है।
ये सुनने के बाद चू तियानयांग ने सबसे पहले झू युआन की ओर देखा। झू किंग ने हंसते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, उसे सुनने दो। चू तियानयांग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और उसने आह भरते हुए कहा, महाराज, जू हुंग इस समय हेडमास्टर के पद पर मेरी नजर गड़ाए हुए है। झू युआन का दिल थोड़ा कांप उठा। जू हुन ग्रेट झू संस्थान के वर्तमान उप प्रमुख थे। हालांकि वह राजा क्यूई के पक्ष में थे और बाद वाले का आंख मूंद कर अनुसरण करते थे। वह अक्सर ग्रेट झू शाही कबीले की सेवा करते थे, जबकि गुप्त रूप से उनका विरोध करते थे। झू युआन जानता था कि राजा क्यूई लंबे समय से ग्रेट झू इंस्टीट्यूट को चाहता था और उस पर नियंत्रण करना चाहता था। इस प्रकार उसने गुप्त रूप से संस्थान में अपने पंजे गड़ाने की कोशिश की थी और जू होन की वर्तमान स्थिति को उसने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया था ताकि वह हेडमास्टर का पद हथिया सके। महाराज, मुझे गुप्त रूप से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार छोटे राजकुमार क्यूयू ने ग्रेट झू इंस्टीट्यूट में उभरने वाले उत्कृष्ट छात्रों को लगातार मजबूर करने या लुभाने के लिए बहुत अधिक कीमत का इस्तेमाल किया है। केवल इस वर्ष की नवागंतुक परीक्षा में शीर्ष 10 में प्रवेश पाने वाले आधे से अधिक छात्र उनकी ओर आकर्षित हुए हैं। इसके अलावा एक बार जब ये छात्र नवागंतुक परीक्षा पास कर लेंगे तो वे जू होन की बी कक्षा में प्रवेश करना चुनेंगे। नवागंतुक परीक्षा के बाद कक्षा रैंकिंग परीक्षा आती है। पिछले 2 वर्षों में बी कक्षा के छात्रों की गुणवत्ता कुल मिलाकर मेरी ए कक्षा से अधिक रही है और वे पहले ही 2 बार कक्षा रैंकिंग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अगर उन्हें इस बार फिर से सफल होने दिया जाता है तो जू होंग इस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ेंगे और प्रधानाध्यापक का पद हासिल करेंगे। जब झू किंग ने ग्रेट झू इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी तो विभिन्न कक्षाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि कोई भी कक्षा मास्टर जो लगातार 3 वर्षों तक कक्षा रैंकिंग परीक्षा में प्रथम स्थान लाने में सक्षम होगा, वो प्रधानाध्यापक पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। चू तियानयान का ए वर्ग मूल रूप से सबसे मजबूत था, लेकिन शू होन के बाद के उद्भव और राजा क्यू के मजबूत वित्तीय समर्थन के कारण लगातार उत्कृष्ट छात्रों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के कारण मूल रूप से सबसे मजबूत ए वर्ग पिछले 2 वर्षों से बी वर्ग द्वारा दबा दिया गया था। ये स्पष्ट था कि शू होन का लक्ष्य प्रधानाध्यापक का पद था। एक बार जब वह प्रधानाध्यापक बन जाता तो ग्रेट झू संस्थान संभवतः राजा क्यूई के हाथों में चला जाता और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का प्रवाह बाद में समाप्त हो जाता। शाही परिवार के लिए ये व्यावहारिक रूप से उनके मांस को काटने जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राजा क्यू को ऐसा करने की अनुमति दी गई तो इसका नतीजा ये होगा कि किनारे पर खड़े कई गुटों को लगेगा कि शाही वंश का पतन हो रहा है और वे अब राजा क्यू के साथ मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अगर ये गुट बाद में राजा क्यू के साथ मिलकर अपना भाग्य आजमाने का फैसला करते हैं तो यह विनाशकारी होगा। झू युआन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी जब उसने झू किंग की ओर देखा। झू किंग की भौहें इस समय थोड़ी सी हिल रही थी। काफी देर बाद उसके दांतों के बीच से एक गहरी आवाज धीरे धीरे निकली। इस राजा क्यू की भूख सचमुच बहुत बड़ी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 12 उत्पत्ति भोजन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन उत्पत्ति भोजन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीतरी महल का माहौल कुछ हद तक दमघोंटू था। झू किंग के चेहरे पर उदासी छा गई थी जबकि उसकी आंखों में हत्या की भावना उभर रही थी। ये स्पष्ट था कि राजा क्यूई की हरकतों के कारण अब वह हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। हालांकि झू किंग ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और अपनी हत्या की मंशा पर लगाम लगा ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान राजा क्यूई भी बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा महान वू साम्राज्य ने गुप्त रूप से उसका समर्थन किया। अगर झू किंग खुलेआम युद्ध की घोषणा करता तो भले ही वह जीत जाता, लेकिन उनके महान झू के कई साल बर्बाद हो जाते। जब ऐसा हुआ तो महान झू का सामना करने वाली आंतरिक परेशानियां और बाहरी दुश्मनी उसे मिटा देगी। राजा क्यूई को खत्म करना जरूरी था, लेकिन ये काम चरणबद्ध तरीके से करना था। वर्तमान महान झू बहुत ज्यादा उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। झू किंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्लास रैंकिंग परीक्षा में अभी भी आधा साल बाकी है। इस बार शीर्ष रैंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका किसके पास है? चू तियानयान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, वास्तव में छात्रों के इस बैच में कुछ बहुत अच्छे पौधे हैं, लेकिन मुझे डर है कि सबसे उत्कृष्ट बी क्लास का क्यूयू है। उसने पहले ही अपनी छठी मध्याह्न रेखा खोल ली है। क्यूयू। ये बताना असंभव था कि झू किंग नाराज था या खुश, क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, राजा क्यूई के दोनों बेटे वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। क्यूयू राजा क्वी के 2 पुत्रों में से दूसरा था। तो ऐसा लगता है कि प्रथम स्थान क्यूयू के हाथों में आएगा। चू तियानयांग ने ये सुनने के बाद खुद से ही कुछ बुदबुदाया, फिर उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता।
हमारे महान जो संस्थान में अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो कि क्यूयू से भी अधिक उत्कृष्ट है। यदि वह इस श्रेणी में प्रवेश करती है तो आधे साल बाद क्यूयू के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना हो सकती है। ओह, जो किंग थोड़ा हैरान हुआ। एक छात्र जो कि क्यूई से भी अधिक प्रतिभाशाली था। ग्रेट जो संस्थान में यू चू त्यानयांग ने हंसते हुए जो युआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या महाराज अपनी छोटी प्रेमिका सु युवेई को भूल गए हैं? जो युआन चू त्यानयांग की चिढ़ाने वाली हंसी से कुछ शर्मिंदा हुआ। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, युवेई एक दोस्त है, प्रेमिका नहीं। जू किंग भी इस समय समझ गया और अचानक बोला, तुम्हारा मतलब उस छोटी लड़की से है जिसे युआन एर ने संस्थान में सिफारिश की थी? चू त्यानयांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसका नाम सु युवेई है। हालांकि उसने पहले ही अपना तीसरा मेरिडियन चैनल खोल लिया है। हालांकि वह सामान्य से थोड़ी देर से संस्थान में दाखिल हुई, लेकिन वह निश्चित रूप से इस साल की नवागंतुक परीक्षा में शीर्ष स्थानों में से एक लेने में सक्षम होगी। जू किंग ने आश्चर्य से कहा, क्या उसने पहले ही अपना तीसरा मेरिडियन चैनल खोल लिया है? ये गति वास्तव में बहुत तेज थी। इस दर से वह एक साल में सभी 8 मेरिडियन चैनल खोल सकती है और क्यूई पोषण चरण तक पहुंच सकती है। सु युवेई नाम की छोटी लड़की वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली थी और उसकी संभावनाएं असीमित थीं। लगता है युआन एर ने महान जोऊ के लिए एक प्रतिभा खोज निकाली है। जोऊ किंग ने जोऊ युआन को देखकर मुस्कुराया। चू त्यानयांग भी मुस्कुराया। हालांकि कुछ समय बाद उसने कुछ चिंतित भाव से कहा, लेकिन मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार क्यूयूए ने सु युवेई को अपने पक्ष में लाने की उम्मीद में उसके संपर्क में आया है। अगर वह सफल हो जाता है तो मुझे डर है कि सु युवेई नवागंतुक परीक्षा के बाद बी क्लास में शामिल हो जाएगी। फिर उसने जो युआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। कम से कम मुझे उम्मीद है कि आप हमारे ए क्लास को सु युवेई पर एक स्थिर पकड़ पाने में मदद कर सकते हैं। ये सुनकर जो युआन की आंखें अचानक थोड़ी और अधिक प्रभावशाली हो गईं। ये सोचना कि क्यों यू वास्तव में युवेई को निशाना बनाने की हिम्मत करेगी। जो युआन ने सु युवेई पर काफी भरोसा किया और महसूस किया कि क्यूयू संभवतः उसे अपने पक्ष में नहीं ला सकता है, लेकिन वह चिंतित था कि क्यूयू उसे बाधा डालने की कोशिश करेगी। आप चिंता न करें महाराज, मैंने बहुत पहले ही लोगों को गुप्त रूप से सु युवेई की रक्षा के लिए भेज दिया है। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चू त्यानयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वह जानता था कि जो युआन क्या सोच रहा था। तभी जो युआन ने राहत की सांस ली और फिर हल्के से सिर हिलाया। हेडमास्टर को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवागंतुक परीक्षा के बाद सु युवेई और मैं एक क्लास में शामिल हो जाएंगे। तभी चू त्यानयांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जब तक महामहिम सु युवेई को एक क्लास में ला सकते हैं, मैं नियमों को तोड़ दूंगा और महामहिम को भी प्रवेश की अनुमति दूंगा। नियमों के अनुसार केवल शीर्ष 10 व्यक्तियों के पास एक क्लास में प्रवेश करने की योग्यता थी। जू युआन के जेनेसिस रूल्स में थोड़े कौशल के बावजूद ये संभावना थी कि वह अभी भी शीर्ष 10 में रैंक करने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसने अभी तक एक भी मेरिडियन चैनल नहीं खोला था। इस प्रकार चू त्यानयांग के दृष्टिकोण से जू युआन को एक क्लास में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। जू किंग खुद को हंसने से रोक नहीं सका और उसने कहा, आप जैसे नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को ऐसी रियायत दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप सु युवेई के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। जो युआन भी चू त्यानयांग की ओर देखकर मुस्कुराया। ये युवेई का सौभाग्य है कि हेडमास्टर ने उसे इतना उच्च दर्जा दिया है। जहां तक मेरा सवाल है, हेडमास्टर के लिए मेरे लिए पिछले दरवाजे खोलने के मामले में चीजें मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नवागंतुक परीक्षा में शीर्ष 10 स्थानों में से एक पाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यह पहले की बात होती, जहां वह अपने मेरिडियन चैनल खोलने में असमर्थ था, तो जू युआन के पास शायद जेनेसिस रूल्स पर भरोसा करने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं होता। लेकिन अब जब उसके 8 मेरिडियन चैनल दिखाई दिए थे, तो वह औपचारिक रूप से अपने चैनल खोलने का प्रशिक्षण शुरू कर सकता था और स्वाभाविक रूप से अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उन लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। चू त्यानयांग को लगा कि युवा जू युआन अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है, इसलिए चू त्यानयांग ने उसे फिर से मनाने की योजना बनाई। हे, उसे कोशिश करने दो। जू किंग ने चू त्यानयांग की ओर हाथ हिलाते हुए ठहाका लगाया। युआन एर की 8 मध्याह्न नारियां उभर आई हैं और वह औपचारिक रूप से अपना साधना प्रशिक्षण शुरू कर सकता है। चू त्यानयांग पहले तो इन शब्दों से अचंभित रह गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने अपनी मुठ्ठियां आपस में बांध ली और कहा, तो यही कारण है। फिर मुझे आपकी महिमा और आपकी महारानी को बधाई देनी होगी। अब जाकर उसे समझ में आया कि जो किंग आज इतना खुश क्यों था। खेती की समस्या जो कई सालों से जो युआन को परेशान कर रही थी, आखिरकार हल हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरी एक क्लास आपके भव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही है।
हे महामहिम, शायद आधे साल में कक्षा रैंकिंग परीक्षा में मेरे एक क्लास के लिए कुछ गौरव हासिल करने में सक्षम होंगे। बेशक उनके ये शब्द ज्यादातर चापलूसी भरे थे। आखिरकार उनके दृष्टिकोण से हालांकि झू युआन चैनल खोलने की साधना शुरू करने में सक्षम था, फिर भी उसका शुरुआती बिंदु दूसरों की तुलना में काफी देर से था। कम से कम ये संभावना थी कि वह आधे साल की छोटी अवधि में ग्रेट झू इंस्टीट्यूट के शीर्ष छात्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। सु युवेई की बात की पुष्टि करने के बाद चू तियानयांग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सहज था। झू किंग के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करने के बाद उसने अलविदा कहा और चला गया। ये देखकर कि चू तियानयांग चला गया है, झू किंग झू युआन की ओर मुड़ा और कहा, अब जब आपके 8 मध्याह्न चैनल दिखाई दिए हैं, तो कल अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। झू युआन ने सिर हिलाया। हालांकि उसका पतला और अपरिपक्व चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें अधीरता से जल रही थी। वो शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ... अगले दिन झू युआन और याओ याओ टुनटुन को लेकर मेज के बाईं ओर बैठे थे, जबकि झू किंग और किन यू दाईं ओर बैठे थे। मेज पर वाशबेसिन के आकार का एक चीनी मिट्टी का कटोरा रखा था। इसमें भूरे रंग का सूप जैसा तरल भरा हुआ था, जिसमें हल्की सी रोशनी की छोटी छोटी किरणें चमक रही थी। कटोरे से एक तेज खुशबू उठ रही थी और इसकी एक सांस लेने से चेहरा लाल हो जाता था। झू किंग ने झू युआन को मुस्कुराते हुए समझाया, ये 9 जानवरों का सूप है और यह 9 प्रकार के टिया एक जेनेसिस जानवरों से बना है। सामग्री एक दूसरे को बेअसर करती है और यह आपके जैसे शुरुआती अभ्यासी के लिए एक बढ़िया पूरक है। अतीत में आप अपने मेरिडियन चैनल खोलने में असमर्थ थे और इसलिए इसे नहीं पी सकते थे क्योंकि आपका शरीर इसे लेने में सक्षम नहीं हो सकता था। लेकिन अब आप इसे पी सकते हैं। झू युआन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह 9 जानवरों का सूप उनके शाही कबीले का गुप्त नुस्खा था और एक कटोरी काफी कीमती थी। आम कबीले शायद आधे साल की कमाई से भी इसे नहीं खरीद पाते। यह तथाकथित खेती का संसाधन था। इसके अलावा अब तुम सामान्य चावल नहीं खाओगे। झू किंग के हाथ हिलाने पर एक नौकरानी चांदी का कटोरा लेकर आए। ये चावल का कटोरा था। हालांकि ये चावल क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। हर दाना समान रूप से मोटा था, जबकि हर एक पर रहस्यमय पैटर्न मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। चावल से बेहद कोमल जेनेसिस क्यूई तरंगें निकल रही थी। ये रहस्यमय क्रिस्टल चावल है, जो ग्रेड 2 जेनेसिस फूड है। इसमें अत्यंत शुद्ध और कोमल जेनेसिस क्यूई है, जिसे अवशोषित करना आसान है। अगर इसे लंबे समय तक खाया जाए, तो यह व्यक्ति के मेरिडियन चैनल को खोलने की दर को तेज करने में मदद करेगा। तो ये रहस्यमय क्रिस्टल चावल है। झू युआन ने उत्सुकता से क्रिस्टल जैसे चावल के कटोरे को देखा। उसने इस व्यंजन के बारे में बहुत पहले से सुना था क्योंकि इसे व्यावहारिक रूप से महान झू का रणनीतिक संसाधन माना जाता था। इस रहस्यमय क्रिस्टल चावल का औषधीय प्रभाव शायद पहले के 9 जानवरों के सूप से अतुलनीय था। हालांकि रहस्यमय क्रिस्टल चावल का लाभ यह था कि यह प्रकृति में सौम्य था और लंबे समय तक इसका सेवन करने से व्यक्ति के शरीर की गुणवत्ता बेहतर होती थी, जिससे चैनल खुलने की दर में तेजी आती थी। इस प्रकार रहस्यमय क्रिस्टल चावल की खेती की विधि शाही वंश द्वारा नियंत्रित की जाती थी और इसका उपयोग अच्छी सेवा करने वालों को पुरस्कृत करने और लोगों का दिल जीतने के लिए किया जाता था। इसलिए हालांकि यह केवल ग्रेड 2 जेनेसिस फूड था, कुछ विशेष कारणों से इसका वास्तविक मूल्य शब्दों में बताना मुश्किल था। झू किंग उत्साहित झू युआन को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। झू किंग जानता था कि अतीत के झू युआन इस रहस्यमय क्रिस्टल चावल को पाने के लिए लालायित थे, लेकिन क्योंकि उनके 8 मेरिडियन चैनल कभी प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए वह इसका उपभोग और उपयोग करने में असमर्थ थे। हमारे महान झू शाही भंडारण कक्ष में मूल रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रेड 4 उत्पत्ति भोजन ब्लड रेन ड्रैगन जो था। लंबे समय तक सेवन से व्यक्ति का शारीरिक शरीर मजबूत होता है और ब्लड रेन ड्रैगन तराजू बढ़ता है। इन तराजू में बहुत अधिक रक्षात्मक शक्ति होती है। झू किंग ने आह भरते हुए कहा। ग्रेड 4 जेनेसिस फूड ब्लड रेन ड्रैगन बार्ली। झू युआन ने अपने होंठ चाटे। ग्रेड 2 मिस्टीरियस क्रिस्टल राइस पहले से ही कितना शानदार था, इस ज्ञान के साथ ग्रेड 4 ब्लड रेन ड्रैगन बार्ली कितना पागल होगा। झू किंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि कुछ ही देर बाद उनके चेहरे पर भाव फीके पड़ गए और उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे ग्रेड झू शाही भंडार के ये रणनीतिक खजाने उस समय के महान वू द्वारा पैदा की गई अराजकता के दौरान राजा वू द्वारा ले लिए गए थे। झू युआन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने अनजाने में अपने दांत पीस लिए। इस दुष्ट राजा वू ने वास्तव में उन खजानों को साफ कर दिया था जो मूल रूप से महान झूओं के थे। झू किंग ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और झू युआन से कहा, पहले इन्हें खाओ, फिर प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी करो। झू युआन ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि राजा वू घृणित था, लेकिन झू युआन को अब खाने पीने और अपनी खेती में कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी।
जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तभी वह सब वापस ले पाएगा जो महान झोऊ ने खो दिया था। 9 बीस्ट सूप और रहस्यमय क्रिस्टल चावल का एक कटोरा भी याओ याओ के सामने रखा गया। याओ याओ, अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें आजमा सकती हो। अगर तुम्हें ये पसंद आए तो ये भविष्य में तुम्हारे लिए भी तैयार किए जाएंगे। किन यू ने याओ याओ को देखते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराए। याओ याओ किन यू की दयालुता को महसूस कर सकती थी और उसने 9 बीस्ट सूप का एक कौर पीने से पहले हल्के से सिर हिलाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे अत्यधिक पौष्टिक बीस्ट सूप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसने रहस्यमय क्रिस्टल चावल का कटोरा उठाया और एक बार में एक छोटा सा कौर खाया। वो टुनटुन ने अपनी गोद से उसे उत्सुकता से देखा, अपनी पूंछ हिलाते हुए दयनीय वू वू ध्वनि निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने उस पर नजर डाली और कुछ सोचने के बाद 9 जानवरों का सूप उसके पास ले आए। ये देखकर झू किंग मुस्कुराया और कहा, एह याओ याओ, 9 जानवरों के सूप के औषधीय गुण बहुत मजबूत है। साधारण पालतू जानवर इसे नहीं पी सकते। आओ। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, टुनटुन ने अपना मुंह बड़ा कर लिया और सूप को कटोरे सहित एक ही घूंट में निगल लिया। 9 जानवरों का सूप निगलने के बाद टुनटुन ने डकार ली। उसने अपने पंजे से अपने पेट को थपथपाया, जबकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। झू किंग उस बिल्कुल स्वस्थ टुनटुन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पिताजी, टुनटुन एक विशेष प्राणी है। झू युआन ये दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। टुनटुन आसानी से 2 से 3 बार में एक पत्थर खा सकती थी, 9 बीस्ट सूप का एक कटोरा तो दूर की बात है। झू किंग केवल एक मजबूर मुस्कान दिखा सका और उसने सिर हिलाया। फिर उसने अपने पास रखी एक जेड बोतल उठाई और अपने लिए जेडाइट रंग की शराब का एक कप डाला, जिससे शराब की तेज सुगंध फैल गई। शराब की गंध फैल गई, जिससे चुपचाप खाना खा रही याओ याओ की भौहें अचानक थोड़ी ऊपर उठ गईं और उसकी स्पष्ट और चमकदार आंखें झू किंग की ओर देखने लगी। क्या मैं भी कुछ ले सकता हूँ? झू युआन और किन यू ने हैरानी से याओ याओ को देखा। ये पहली बार था जब उसके हमेशा भावहीन चेहरे पर इच्छा की प्रबल झलक दिखाई दी थी। झू किंग भी हैरान रह गया। खास तौर पर उसे और भी अजीब लगा जब उसने देखा कि किन यू ने उसे बच्चों के सामने बेखबर होकर शराब पीने के लिए फटकार लगाए और कहा, यह जेडाइट ब्रू है। यह एक मजबूत मादक पेय है और एक युवा महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि याओ याओ ने उसे चमकती और स्पष्ट आंखों से घूरना जारी रखा, जिससे झू किंग ने एक कड़वी हंसी निकाली और फिर उसने एक नौकरानी को याओ याओ के सामने जेडाइट ब्रू की एक बोतल रखने का संकेत दिया। याओ याओ ने शराब की बोतल उठाए और अपना सिर थोड़ा झुकाया, जिससे उसकी पतली हंस जैसी सफेद गर्दन दिखाई दी। फिर उसने शराब का एक बड़ा घूंट मुंह में भर लिया। उसके सुंदर जैड जैसे चेहरे पर तुरंत लाल रंग की लाली उभर आई। अच्छा, याओ याओ ने हल्की हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जो चांदी की घंटी की झनकार के समान थी। किन यू ने झू किंग को घूर कर देखा, जिससे वह अपनी नाक रगड़ने लगा और थोड़ा उदास होकर शराब पीने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमयी लड़की, जो हमेशा उदासीन दिखती थी, शराब पीने की शौकीन होगी। बगल में झू युआन दिलचस्पी से भरा लग रहा था। जब याओ याओ ने शराब पी, तो वह निस्संदेह और भी अधिक लुभावनी और जीवन से भरी हुई दिखाई दी। जेडाइट ब्रू की पूरी बोतल पी लेने के बाद याओ याओ की साफ आंखें थोड़ी और नम हो गई थी। एक हल्की सी हंसी के साथ उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक चमकीली रोशनी किन यू के सामने आ गिरी। याओ याओ मुस्कुराया और कहा, आंटी किन, मैं कह सकता हूँ कि आपकी कमजोर आभा संभवतः खराब स्वास्थ्य के कारण है। ये छोटा सा उपहार शराब के लिए मेरा भुगतान होगा। धीरे धीरे रोशनी कम होती गई और एक हरे ताड़ के आकार के कमल में तब्दील हो गई। 8 कमल के बीज फूल के भीतर हरे प्रकाश के साथ झिलमिला रहे थे, जैसे कि जेड मास्टरपीस हो। ये है। किन यू ने हरे कमल को शून्य दृष्टि से देखा। झू किंग की अभिव्यक्ति अब चेतन रूप से बदल गई, क्योंकि उसने आश्चर्य में कहा, वे ग्रीन जेड लोटस सीड्स हैं, एक दुर्लभ जेनेसिस संसाधन। इसमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाले गुण हैं और यह शरीर को नमी भी प्रदान करता है। जटिल अभिव्यक्ति के साथ झू किंग ने आगे कहा, यह वस्तु आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपका शरीर बहुत कमजोर है और ये हरे जेड लोटस बीज आपकी जीवन ऊर्जा के नुकसान को रोकने में आपकी मदद कर सकेंगे। ये हरे जेड कमल के बीज बहुत दुर्लभ थे और यहाँ तक कि उनके महान झोऊ शाही खजाने में भी एक असामान्य दृश्य थे। ये सुनकर किन यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। याओ याओ, जेडाइट ब्रू की एक बोतल इतनी कीमती नहीं है। याओ याओ ने केवल अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई, फिर टुनटुन को उठाकर इत्मीनान से चली गई, जिससे मेज पर 3 चौड़ी आंखों वाले लोग रह गए। झू युआन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, इसे स्वीकार करो माँ, हम भविष्य में बड़ी बहन याओ याओ का कर्ज चुकाने का अवसर ढूंढ लेंगे। वह याओ याओ के इस कृत्य के प्रति बहुत आभारी था। आखिरकार वह जानता था कि किन यू का शरीर इतना कमजोर क्यों था, इसका कारण पूरी तरह से वही था। किन यू ने झू किंग को देखा, लेकिन झू किंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई।
वह लड़की से और भी ज्यादा प्यार करने लगी। जू युआन ने 9-20 सूप का कटोरा उठाकर सीधे उसके मुंह की ओर बढ़ाने से पहले मुस्कुराया। गल्प गल्प, उसका गला लगातार निगल रहा था क्योंकि उसने पूरा कटोरा खाली कर दिया था। 9 जानवरों का सूप खत्म करने के बाद उसने रहस्यमय क्रिस्टल चावल का कटोरा उठाया और 2 से 3 बार चबाने के बाद प्रत्येक कौर को निगल लिया। स्वादिष्ट, जू युआन ने प्रशंसा की। ये रहस्यमय क्रिस्टल चावल भरपूर, मुलायम और पर्याप्त नम था। हर दाना बहुत स्वादिष्ट था। ओह! कई मिनट बाद जू युआन ने कटोरा नीचे रखा और एक गहरी सांस छोड़ी। हवा की सांस उसके सामने सफेद कोहरे की तरह तैर रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसका शरीर एक स्टोव की तरह महसूस हो रहा था, जिसके अंदर हर जगह जलन हो रही थी। जैसे ही उसे अपने शरीर में जलन महसूस हुई, जू युआन ने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह आखिरकार औपचारिक रूप से अपना प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 13 मेरिडियन चैनलों को अनब्लॉक करना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन मेरिडियन चैनलों को अनब्लॉक करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फूलों के पार्क में सैकड़ों फूल अपनी खुशबू से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जहां एक पत्थर का मंडप था और एक छोटी सी धारा बह रही थी। यह एक ताजा और शांत जगह थी। जू युआन की आंखें बंद थी और वह पत्थर के मंडप के अंदर बैठा था, जबकि उसके दिमाग में निर्देश बह रहे थे। ये क्यूई ड्राइंग विधि ड्रैगन ब्रीदिंग थी, जो कैंग युआन ने उसे पहले ही सिखा दी थी। चैनल खोलने के चरण के दौरान कोई भी साधना तकनीकों का अभ्यास करने में असमर्थ था, और केवल भूमि की प्राकृतिक उत्पत्ति क्यूई को शरीर में खींचने के लिए क्यूई ड्राइंग विधियों का उपयोग कर सकता था और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खोलने के लिए सीलबंद 8 मध्याह्न चैनलों पर आक्रमण कर सकता था। इसलिए चैनल खोलने के चरण में क्यूई ड्राइंग विधि के महत्व पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक उच्च श्रेणी की क्यूई ड्राइंग विधि एक चैनल ओपनिंग चरण के अभ्यासकर्ता को कम प्रयास के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगी। शाही खजाने में क्यूई ड्राइंग विधियां भी थीं। हालांकि जू युआन ने इस पर कुछ विचार करने के बाद फिर भी कैंग युआन की ड्रैगन ब्रीदिंग को चुना। आखिरकार कैंग युआन एक अथाह व्यक्ति था और उसने जो तकनीकें सिखाई, वे संभवतः असाधारण थीं। अपने नाम की तरह ड्रैगन ब्रीदिंग ड्रैगन की सांस लेने की नकल करता है। प्रत्येक सांस में हवा और बादलों को बुझाने की शक्ति होती है। किसी मनुष्य को ड्रैगन की सांसों की नकल करने के लिए अत्यधिक कौशल और अभ्यास की आवश्यकता होती है। केवल तभी जब कोई व्यक्ति मांस और रक्त की प्रतिध्वनि प्राप्त करने और ड्रैगन की दहाड़ निकालने में सक्षम होता है, तभी वह जेनेसिस क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होगा। जू युआन ने सावधानीपूर्वक ड्रैगन ब्रीदिंग विधि का आनंद उठाया और अंततः इसके भीतर छिपे सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों को खोज निकाला। खेलते खेलते ड्रैगन के 98 रूप। ड्रैगन की सांसों की नकल करने के लिए मनुष्य के आंतरिक मांस को कठोर बनाना आवश्यक था, और चंचल ड्रैगन के ये छिपे हुए 98 रूप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। एक के बाद एक जू युआन के दिमाग में अजीबोगरीब आकृतियां कौंधने लगी। कुल मिलाकर 98 अजीब आकृतियां थीं। एक साथ वे एक चंचल ड्रैगन की तरह दिख रहे थे। जू युआन ने पत्थर के मंडप से बाहर निकलने से पहले इन हरकतों को अपने दिल में उकेरा। फिर उसने अपनी बाहें उठाई और धीरे धीरे पहले रूप की नकल करना शुरू कर दिया। अभ्यास का उनका पहला दौर निस्संदेह काफी कठिन लग रहा था। जब तक जू युआन ने धीरे धीरे सभी 98 क्रियाएं पूरी की, तब तक वह पसीने से लथपथ हो चुका था और उसका शरीर जलते हुए चूल्हे जैसा लग रहा था। हालांकि जू युआन को थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि यद्यपि उसका शरीर सभी 98 आंदोलनों को पूरा करने के बाद जल रहा था, लेकिन उसने जेनेसिस क्यूई का सबसे छोटा सा हिस्सा भी अवशोषित नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे मुझमें अभी भी कुछ कमी है, जू युआन ने अपने आप से कहा, फिर अपना पसीना पोंछा और क्रीड़ारत ड्रैगन रूपों का अभ्यास जारी रखा। समय बीतने के कुछ समय बाद जू युआन पसीने से लथपथ हो गया था, क्योंकि वह आखिरकार रुक गया था। उसने पूरे 3 चक्र पूरे कर लिए थे। हालांकि उसने अभी तक कोई जेनेसिस क्यूई अवशोषित नहीं की थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक नकली तकनीक का अभ्यास कर रहा था। बिना गुरु के मार्गदर्शन के अकेले ही इस काम को करना थोड़ा असुविधाजनक है। जू युआन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसे इसके सार को समझने के लिए कुछ और बार अभ्यास करने की आवश्यकता थी। जैसे ही जू युआन आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, उसने अचानक अपनी आंख के कोने से फूलों के पार्क में खड़ी एक खूबसूरत आकृति को देखा। उसकी आंखें तुरंत थोड़ी चमक उठी और वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। बड़ी बहन याओ, आप सही समय पर आई हैं। मुझे आपसे कुछ मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। सुंदर आकृति स्वाभाविक रूप से याओ थी। जू युआन की आवाज सुनकर उसने अपना सिर झुकाया और टुनटुन को अपनी बाहों में उठाते हुए उसकी ओर देखा।
इसके बाद उसके सुंदर और गोरे चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने 5 पतली उंगलियां फैला दी। गारंटी है कि मुझे रोजाना जेडाइट ब्रू की 5 बोतलें दी जाएंगी और मैं तुम्हें सिखाऊंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू युआन हैरान रह गया। कुछ ही देर बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने जवाब दिया, 5 बोतलें बहुत ज्यादा है। वह शराब बहुत तीखी होती है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको दिन में सिर्फ 1 बोतल दे सकता हूँ। याओ याओ पुनः बोलने ही वाला था। अब और कुछ असंभव होगा, नहीं तो मैं खुद इस पर विचार करूंगा। हालांकि झू युआन दृढ़ था। अगर कैंग युआन को पता चला कि झू युआन का अनुसरण करने के कुछ ही दिनों बाद याओ याओ शराब की आदी हो गई है, तो संभवतः वह गुस्से में झू युआन को अपने शिष्यत्व से बाहर निकाल देगा। झू युआन के दृढ़ संकल्प को देखने के बाद याओ याओ केवल अपनी नाक सिकोड़ सकी और एक हल्की सी खर्राटे निकाल सकी, फिर उसने टुनटुन को आगे फेंक दिया। अच्छी तरह से देखो। मैं क्या देख रहा हूँ? झू युआन ने हैरानी से पूछा। याओ याओ का उसे मस्ती करते ड्रैगन के रूप दिखाने का कोई इरादा नहीं था। याओ याओ ने टुनटुन की ओर जमीन की ओर इशारा करते हुए थोड़ा दुखी होकर कहा, इसे देखो। झू युआन के मुंह के कोने एक पल के लिए फड़क गए। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाता, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जमीन पर छोटा और मोटा टुनटुन अचानक 2 पैरों पर खड़ा हो गया और कई गंभीर हरकतें करने लगा। ये क्रीड़ा करने वाले ड्रैगन के 98 रूप थे। यह टुनटुन चंचल ड्रैगन रूपों को सीख सकता है। झू युआन अचंभित था। झू युआन की स्तब्ध निगाहों के सामने टुनटुन ने सभी 98 हरकतें आसानी से पूरी कर ली। अंतिम क्रिया पूरी होने के बाद टुनटुन का शरीर अचानक झटका खा गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनाई दी। हो। जेनेसिस क्यूई आसपास से उमड़कर एक सफेद रेखा में परिवर्तित हो गई जो टुनटुन के मुंह में बह गई। जोरदार जेनेसिस क्यू को निगलने के बाद टुनटुन ने संतुष्टि में अपने पेट को थपथपाया और अपना सिर घुमाकर स्तब्ध झू युआन को देखा, जिसने घृणा से अपनी आंखें घुमाई। झू युआन धीरे धीरे इस पल अपने होश में आया और अजीब तरह से छोटे साथी को घूरने लगा। टुनटुन वास्तव में किस तरह का जेनेसिस जानवर था, ये सोचना कि वह वास्तव में मानव तकनीक सीखने में सक्षम होगा। क्या तुम समझ गए? याओ याओ की हवादार आवाज सुनी जा सकती थी। झू युआन ने अपने दिल में झटके को दबा दिया और कुछ देर तक खुद से ही बुदबुदाया। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, यह सांस लेना है। चंचल ड्रैगन रूपों में महारत हासिल करने के लिए किसी को अपनी सांस की गति को बनाए रखने और अपने शरीर और सांस को प्रतिध्वनित करने की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। ड्रैगन ब्रीदिंग एक असली ड्रैगन की सांस लेने की नकल है। ड्रैगन की सांसें लंबी और बिना रुके चलती हैं। टुनटुन की हर क्रिया सांस लेने से शुरू होती है और सांस छोड़ने पर खत्म होती है। जब दोनों में तालमेल होगा तभी ड्रैगन ब्रीदिंग शुरू होगी। ये सुनते ही याओ याओ की आंखें चमक उठी और वह झू युआन को आश्चर्य से देखने लगी। उसने प्रशंसा की एक दुर्लभ आह भरी और कहा, तुम्हारी समझने की क्षमता खराब नहीं है। टुनटुन को ड्रैगन के कई रूपों को पूरा करते हुए देखने के बाद ही उसके सार को समझना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने दादाजी हेई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। झू युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और टुनटुन की सांसों की लय को याद किया। काफी देर बाद उसके पैर धीरे धीरे फैले और उसकी मुठ्ठियां ऊपर उठी और उसने एक बार फिर ड्रैगन के क्रीड़ा करने वाले रूपों की पहली क्रिया करना शुरू कर दिया। फूलों के बगीचे में एक नौजवान का शरीर लहरा रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी सांसें फूल रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा अजगर अपना शरीर तान रहा हो। 98 हरकतें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं, जबकि झू युआन की आंखें और भी चमकीली होती जा रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि इस समय उसके शरीर के अंदर मांस और हड्डियां कंपन करने लगी थीं। एक सांस उसके शरीर के साथ ऊपर चढ़ी और अंततः उसके गले में जा गिरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस अंतिम हरकत के साथ झू युआन का चेहरा लाल हो गया और उसका कसकर बंद मुंह अचानक खुल गया। गर्जन। उसके शरीर के भीतर से एक हल्की ड्रैगन जैसी दहाड़ उसके गले से निकली। उसी समय झू युआन की छाती अंदर की ओर धंस गई। पानी में सांस लेने वाले एक विशालकाय ड्रैगन की तरह फूलों के बगीचे में जेनेसिस क्यूई उसकी ओर खींची चली आई, जो सीधे एक सफेद रेखा में बदल गई जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, और एक ही घूंट में झू युआन के शरीर में घुस गई। जेनेसी क्यूई के एक ही घूंट के प्रवाह ने झू युआन की त्वचा को तुरंत गर्म कर दिया। 9 जानवरों के सूप और रहस्यमय क्रिस्टल चावल के सेवन से उत्पन्न जेनेसिस क्यूई भी इस समय ऊपर उठ गई और उसके शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध जेनेसिस क्यूई में शामिल हो गई। एक लहर की तरह नई विलय की गई जेनेसिस क्यूई उसके पहले मेरिडियन चैनल की ओर बढ़ गई। सीलबंद प्रथम चैनल की ओर जेनेसिस क्यूई के प्रवाह के कारण तीव्र दर्द उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप झू युआन की दबी हुई कराह निकली।
हालांकि उसने अपने दांतों को जोर से पीस लिया। तीव्र दर्द को सहन करते हुए उसने जेनेसिस क्यूई की तरंगों को नियंत्रित किया और लगातार सीलबंद पहले मेरिडियन चैनल पर हमला किया। जेनेसिस क्यूई लहरों में पहले मेरिडियन चैनल की ओर बढ़ी। यह आधे अगरबत्ती के बराबर समय तक चला, फिर जेनेसिस क्यूई के खत्म हो जाने के कारण यह खत्म हो गया। झू युआन का चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी जब उसने कहा, यह कितनी कठिन तकनीक है। हालांकि उसने कभी कोई अन्य क्यूई ड्राइंग विधि नहीं सीखी थी, लेकिन वह जानता था कि क्यूई ड्राइंग विधि की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, शरीर में खींची गई उत्पत्ति क्यूई उतनी ही प्रचुर और शक्तिशाली होगी। उनके ज्ञान के अनुसार उनके शाही खजाने में युआन सुदृढ़ीकरण विधि द्वारा एकत्रित उत्पत्ति क्यूई पूरी तरह से उपयोग होने से पहले केवल आधी उंगली के आकार की अगरबत्ती के समय तक ही टिक सकती थी। दूसरी ओर पहले से ड्रैगन ब्रीदिंग से उत्पन्न जेनेसिस क्यूई नियमित अगरबत्ती के आधे समय तक चली थी। यह युआन सुदृढ़ीकरण विधि से लगभग 10 गुना अधिक था। यद्यपि यह सच था कि 9 जानवरों के सूप और रहस्यमय क्रिस्टल चावल ने इसमें भूमिका निभाई थी, लेकिन यह परिणाम ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि ड्रैगन श्वास विधि कितनी शक्तिशाली थी। आप ड्रैगन ब्रीदिंग विधि के केवल प्राथमिक चरण में हैं। यदि आप अत्यधिक कुशल हो जाते हैं तो आपको अब चंचल ड्रैगन रूपों की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जब वह समय आएगा तो आप पहले से ही सहज रूप से ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे। भले ही आप ड्रैगन ब्रीदिंग को सक्रिय न करें, आप किसी भी समय भूमि की उत्पत्ति क्यूई को लेने के लिए ड्रैगन ब्रीदिंग का उपयोग करने में सक्षम होंगे। याओ याओ की हवादार आवाज बगल से सुनाई दी। झू युआन भावनात्मक रूप से प्रभावित हुआ। साधारण श्वास को ड्रैगन श्वास में बदलना और जेनेसिस क्यूई को अंतहीन रूप से लेना। इस प्रभावशीलता को देखते हुए ये कितना पागलपन होगा। जब मैंने पहली बार अपने मेरिडियन चैनल पर हमला किया था तो मैं अपने पहले मेरिडियन के एक छोटे से हिस्से को खोलने में कामयाब रहा था। इस दर से मैं 1 महीने से भी कम समय में अपने पहले मेरिडियन चैनल को पूरी तरह से खोल लूंगा। झू युआन की मुट्ठियां कसकर बंद थीं, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह दक्षता ड्रैगन ब्रीदिंग की बदौलत थी। बेशक 9 जानवरों के सूप और रहस्यमय क्रिस्टल चावल ने भी इसमें थोड़ा योगदान दिया। प्रशिक्षण जारी रखने का समय आ गया है। कुछ देर आराम करने के बाद झू युआन ने एक बार फिर से मस्ती करने वाले ड्रैगन रूपों का अभ्यास शुरू करने का इरादा किया, लेकिन याओ याओ ने उसे रोक दिया। बाद में उसकी आंखों ने उसे एक बार स्कैन किया और उसने शांत स्वर में कहा, तुम सच में पागल हो। किसी के चैनल पर हमला करने से उन्हें नुकसान होगा, इसलिए ज्यादातर लोग दिन में एक बार ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें चैनलों को अनब्लॉक करने से पहले दूसरे दिन अपने चैनल के ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे मेरिडियन चैनलों को नुकसान पहुंचाएंगे। झू युआन दंग रह गया। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात का पता नहीं था, लेकिन उसने अपने शरीर के अंदर पहली मेरिडियन चैनल को महसूस किया और एक पल के लिए झिझकते हुए उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेरिडियन चैनल अभी भी इसे झेल सकती है। अब याओ याओ के अचंभित होने की बारी थी। उसकी नम आंखों ने झू युआन को संदेह से देखा और कहा, क्या ये सच है? झू युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर याओ याओ ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से खुले मेरिडियन चैनलों के साथ पैदा हुए हो? ये संभव है कि यद्यपि उन्हें फिर से बंद कर दिया गया हो, फिर भी तुम्हारी मेरिडियन चैनल एक साधारण नौसिखिए की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। तो फिर प्रयास करें। याओ याओ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। अपने सुंदर शरीर के चारों ओर अपने कपड़े लपेटे हुए, उसकी यह मुद्रा उसकी छाती को थोड़ा ऊपर उठा रही थी, जिससे एक बहुत ही आकर्षक दृश्य दिखाई दे रहा था। हालांकि झू युआन ने आगे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि याओ याओ की चमकदार आंखें उस समय उसे घूर रही थी। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितनी बार अपने मेरिडियन चैनल पर हमला कर पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 14 स्पिरिट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन स्पिरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ की चमकदार आंखों के ध्यान में झू युआन का शरीर एक बार फिर से हिलने लगा, क्योंकि चंचल ड्रैगन के 98 रूप धीरे धीरे प्रदर्शित किए जा रहे थे। इस बार यह बहुत अधिक अनुभवी तरीके से किया गया था और अब उसकी समन्वित सांसों के साथ यह थोड़ा अधिक स्वाभाविक लगा। गर्जन। जैसे ही अंतिम क्रिया पूरी हुई, झू युआन ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और उसके शरीर के भीतर से एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। उसका शरीर तुरंत झटका खा गया और जेनेसिस क्यूई उसकी ओर मुड़ गई, एक सफेद धारा में तब्दील हो गई जिसे झू युआन ने एक ही घूंट में निगल लिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही जेनेसिस क्यूई ने प्रवेश किया, उसका शरीर जलते हुए स्टोव की तरह महसूस हुआ। झू युआन के एक विचार के साथ जेनेसिस क्यूई एक बार फिर लहरों में पहले मेरिडियन चैनल की ओर बढ़ने लगी।
ये सिलसिला आधे अगरबत्ती के समय तक चला। झू युआन का शरीर लाल रोशनी से चमक उठा क्योंकि गर्मी की एक लहर ने उसके पसीने को वाष्पित कर दिया। वह पहले मेरिडियन चैनल को थोड़ा और ढीला महसूस कर सकता था और उसके होठों के कोनों से एक मुस्कान उभरी। कुछ देर आराम करने के बाद उसने याओ याओ की निगरानी वाली आंखों के सामने फिर से क्रीड़ारत ड्रैगन के 98 रूप बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद 2 बार ड्रैगन की हल्की दहाड़ें सुनाई दी। इसका मतलब था कि झू युआन ने उसके चैनलों पर 2 बार और हमला किया था। पिछले 2 बार के अलावा कुल संख्या 4 तक पहुंच गई थी। मेरिडियन चैनल अनब्लॉकिंग के 4 सेट। एक साधारण साधक जिसने अभी तक अपनी पहली मेरिडियन चैनल नहीं खोली थी, वह दिन में केवल एक बार अपनी मेरिडियन चैनल को खोलने का प्रयास कर सकता था, उसके बाद इसे जारी रखना कुछ हद तक असहनीय हो जाता था। फिर भी झू युआन ने इसे 4 बार किया था। आखिर उसकी ये मेरिडियन चैनल कितनी कठिन थी। जब वह किनारे पर खड़ी थी तो याओ याओ की आंखों में लहरें उभर आईं। हालांकि झू युआन फिलहाल याओ याओ के हाव भाव पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। उसका जलता हुआ शरीर फर्श पर बैठा था और वह अपने शरीर में मेरिडियन चैनलों से एक हल्का चुभने वाला दर्द महसूस कर सकता था। इससे पता चलता है कि उसके मेरिडियन चैनल 4 सेट के बाद अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे। जब उसने अपनी पहली मेरिडियन चैनल को महसूस किया तो उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। मूल रूप से सील किया गया चैनल चौथे सेट के बाद और भी अधिक ढीला हो गया था। इस दर से मुझे शायद 1 महीने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 10 दिनों में मैं अपना पहला मेरिडियन चैनल पूरी तरह से अनब्लॉक कर सकूंगा। अपनी मानसिक दृढ़ता के बावजूद झू युआन इस बारे में सोचते ही भावुक हो गया। कैंग युआन ने तब कहा था कि उसके लिए फिर से नाड़ियां खोलना सामान्य से भी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए वह अपना पहला चैनल खोलने से पहले कई महीने इंतजार करने के लिए तैयार था। फिर भी कौन उम्मीद कर सकता था कि उसके मेरिडियन चैनलों की कठोरता और ड्रैगन ब्रीदिंग तकनीक की ताकत इस समय को इस हद तक कम कर देगी। उस समय सु युवेई ने अपनी पहली मेरिडियन चैनल खोलने के लिए 1 महीने का समय लिया था, एक ऐसी उपलब्धि जिसने उन्हें ग्रेट झू इंस्टीट्यूट में सबसे तेज चैनल खोलने वाला बना दिया था। जरा कल्पना कीजिए कि 10 दिन की उनकी गति किस स्तर की होगी। बेशक झू युआन समझ गया था कि सु युवेई की उपलब्धि पूरी तरह से उसकी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत पर आधारित थी। आखिरकार उसके पास न तो उच्च श्रेणी की क्यूई ड्राइंग विधि थी, 9 बीस्ट सूप और न ही रहस्यमय क्रिस्टल चावल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए ये कहना बहुत कठिन था कि कौन बेहतर था। हालांकि एक बात तो तय थी। चूंकि ये दूसरी बार था जब उसने अपनी मेरिडियन चैनल खोली थी, इसलिए झू युआन निश्चित रूप से सु युवेई से ज्यादा शक्तिशाली होगा जब उसने अपनी पहली मेरिडियन चैनल खोली थी। वह कितना शक्तिशाली है, इसका परीक्षण वह समय आने पर ही कर सकता था। लगता है दादाजी हेई ने भी आप जैसे दूसरी बार चैनल खोलने वाले को कम आंका है। याओ याओ की हवादार आवाज में थोड़ा सा आश्चर्य झलक रहा था। झू युआन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा दयनीय व्यक्ति शायद ही कभी मिलता है। याओ याओ ने ये सुनकर स्वीकृति में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। ये सच है। स्वाभाविक रूप से खुले मेरिडियन चैनल के साथ पैदा होना, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया जाना, ऐसी स्थिति वास्तव में बहुत दुर्लभ है। चचा, जमीन पर टुनटुन ने आंखों में उपहास के भाव के साथ झू युआन की ओर इशारा किया। एक छोटे से जीव द्वारा उपहास किए जाने पर झू युआन ने अपने दांत पीसते हुए एक पत्थर उठाया और टुनटुन पर फेंक दिया। आओ। हालांकि टुनटुन ने झू युआन को उत्तेजक और खतरनाक नजर से देखने से पहले पत्थर को एक ही घूंट में खा लिया। झू युआन हंसा। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई लग रही थी क्योंकि उसने अपने कपड़ों से सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला था। ये जेनेसिस बीस्ट का मांस था जिसे अत्यंत सावधानी से भुना गया था और जिसका उपयोग उसकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया था। टुनटुन की नजरें सूखे मांस के टुकड़े पर टिक गईं, जैसे ही वह सामने आया। उसकी गुलाबी जीभ बाहर झांक रही थी और लार उसके सिरे से टपक रही थी। हे, झू युआन ने दुष्टतापूर्वक ठहाका लगाया और मांस को अपने मुंह में ठूंस लिया और चबाना शुरू कर दिया। छोटे कमीने, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। तारांकन। आओ आओ। टुनटुन ये देखकर क्रोधित हो गया और भौंकने लगा। जब याओ याओ ने झू युआन को टुनटुन को चिढ़ाते हुए देखा, तो उसने अचानक कहा, अगर यह वास्तव में क्रोधित हो गया, तो यह एक इंसान को भी खा जाएगा। क्या आप ये देखने की योजना बना रहे हैं कि इसके पेट के अंदर का भाग कैसा दिखता है? मैंने कभी भी टुनटुन के पेट से किसी भी जीवित चीज को बाहर निकलते नहीं देखा है। झू युआन का चबाने वाला मुंह अचानक जम गया। उसने ध्यान से देखा कि अब खड़ी पूंछ वाली टुनटुन उसे घूर रही थी और फिर उसने याओ याओ को एक मजबूर मुस्कान के साथ देखा। तुम इसे रोकोगे, है ना? याओ याओ के लाल होंठ थोड़े मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। तुम अच्छे हो। झू युआन ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत अपने ऊपर पड़ा जेनेसिस बीस्ट का सारा सूखा मांस निकाल लिया। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने उसे टुनटुन को दिया और कहा, चलो, जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए, तब तक खाओ।
टुनटुन ने तुरंत झोऊ युआन की ओर झपट्टा मारा। उसने अपनी जीभ के एक ही झटके से सारा मांस अपने मुंह में खींच लिया और उसे जोर जोर से चबाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह स्वाद से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसकी पूंछ खुशी खुशी इधर उधर हिल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सूखे मांस को खाने के बाद टुनटुन को झोऊ युआन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। वो उठ खड़ा हुआ और हल्के से झोऊ युआन के कंधे पर पंजा मारा, मानो कह रहा हो, तुमने अच्छा काम किया है। झोऊ युआन का मुंह थोड़ा सा हिल गया। ये छोटा सा कमीना वस्तुतः मनुष्य था। बड़ी बहन याओ याओ टुनटुन किस रैंक का जेनेसिस बीस्ट है? झोऊ युआन ने याओ याओ की ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा। उसने इतना बुद्धिमान जेनेसिस बीस्ट कभी नहीं देखा था। इस छोटे कुत्ते जैसे दिखने वाले टुनटुन की उत्पत्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। याओ याओ ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। जब से मैं याद कर सकती हूँ, टुनटुन हमेशा से मेरे साथ रहा है। हालांकि दादाजी ही ने पहले ही कहा है कि अगर टुनटुन पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो इस दुनिया में व्यावहारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे वह खा ना सके। झोऊ युआन ने मन ही मन अपने होंठ गीले कर लिए, ये सोचकर कि कैंग युआन ने टुनटुन का इतना उच्च मूल्यांकन किया था। ऐसा लगता है कि यह छोटा सा कमीना वास्तव में बिल्कुल भी सरल नहीं था। बड़ी बहन याओ याओ, गुरु ने पहले ही कहा था कि तुम जेनेसिस रून्स में बहुत कुशल हो। झोऊ युआन ने याओ याओ की ओर मुस्कुराते हुए देखने से पहले टुनटुन के पंजे को अपने कंधे से दूर धकेल दिया। याओ याओ की लंबी सुडौल भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी जब उसने उत्तर दिया, क्या आप जेनेसिस रून्स सीखना चाहते हैं? मैं हमेशा से जेनेसिस रून्स सीखता रहा हूँ। आखिरकार अगर मैं वास्तव में अपने मेरिडियन चैनल खोलने में असमर्थ होता, तो वह मेरी आखिरी उम्मीद होती। झोऊ युआन ने ईमानदारी से कबूल किया। याओ याओ ने थोड़ा नीचे झुककर अपनी पतली उंगलियों से टुनटुन को उठाया। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से उसके फर को सहलाया, जबकि अब थोड़ा झुका हुआ टुनटुन आराम से उसकी साटन जैसी त्वचा पर लेटा हुआ था। ये दृश्य देखकर झोऊ युआन की आंखों के कोने फड़कने लगे और उसने चुपके से कोसा। छोटे कमीने का भाग्य। याओ याओ ने हल्के से कदम आगे बढ़ाए, पत्थर के मंडप में चली गई और खुद को पत्थर के स्टूल पर सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठा लिया। उसने अपने गाल को हाथ से सहारा देते हुए झोऊ युआन को देखा और कहा, पढ़ाना बहुत थकाऊ है। मुझे ऐसा करने का मन नहीं है। झोऊ युआन भी एक दूसरे पत्थर के स्टूल पर बैठ गया और अपना प्रस्ताव बताया। हालांकि जेडाइट ब्रू एक बढ़िया शराब है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इससे बेहतर हैं। मैं उन्हें खोजने में आपकी मदद करूंगा। ये सुनते ही याओ याओ के छोटे से चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभर आई। उस पल की चमक ने फूलों के पार्क में मौजूद सैकड़ों फूलों के रंग भी उड़ा दिए, साथ ही झोऊ युआन के दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराई और बोली, बहुत समझदारी है। झोऊ युआन भी मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसने कहा, लेकिन तुम अभी भी एक दिन में सिर्फ एक बोतल ही पी सकते हो। याओ याओ की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह उस पर क्रोधित नजर आई। हालांकि झोऊ युआन ने हार नहीं मानी। आखिरकार दिलचस्पी तो दिलचस्पी ही होती है और उसे बिना नियंत्रण के नहीं रखा जा सकता। कैंग युआन ने बताया था कि याओ याओ जेनेसिस क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थी, इसलिए बहुत ज्यादा शराब पीने से उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। याओ याओ केवल अपने दांत पीस सकती थी जब उसने देखा कि झोऊ युआन झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन वह अंततः उसे केवल एक बुरी नजर से देख सकती थी। चूंकि आपने पहले जेनेसिस रून्स का अध्ययन किया है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना? याओ याओ ने अपने दिल में क्रोध की चिंगारी बुझाते हुए सपाट आवाज में कहा। आत्मा। झोऊ युआन ने उत्तर दिया। याओ याओ ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तो क्या आप जानते हैं कि आत्मा के विभिन्न स्तरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 15 आदि अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन आदिम अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आत्मा के 4 स्तर हैं, मायावी अवस्था, भौतिक अवस्था, परिवर्तन अवस्था और देवभ्रमण अवस्था। केवल वे लोग ही उच्च स्तरीय जेनेसिस रून बना पाएंगे जिनके पास शक्तिशाली आत्माएं हैं। आपकी आत्मा प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन ये भ्रम के स्तर पर भी नहीं है। पत्थर के मंडप में एक युवा लड़की की हवादार आवाज गूंज उठी। सूरज की रोशनी उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। आत्मा मूलतः निराकार है और केवल इसे निरंतर संयमित करने से ही निराकार आत्मा को आकार प्राप्त करने की अनुमति मिल सकती है। आकार के साथ यह पहला चरण भ्रामक रूप कहलाता है, जिसे भ्रामक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। आत्मा को मजबूत करने के 2 तरीके हैं।
एक है अपनी ताकत के बढ़ने का इंतजार करना और आत्मा भी उसी तरह मजबूत होगी। हालांकि ये तरीका धीमा है और आत्मा कितनी मजबूत होगी इसकी एक ऊपरी सीमा है। दूसरा तरीका है आत्मा को शांत करने की विधि का अभ्यास करना। हालांकि इस दुनिया में ऐसी तकनीकें बहुत दुर्लभ हैं और केवल कुछ शक्तिशाली समूहों के पास ही ये है। इस बिंदु पर याओ याओ ने झू युआन की ओर देखा और फिर आगे कहा, दादाजी हेई ने आपको जो प्राइमल केस गॉडली पॉलिशिंग विजुअलाइजेशन मेथड सिखाया है वह एक अत्यंत उच्च श्रेणी की स्पिरिट टेम्परिंग विधि है। हालांकि इस विधि का अभ्यास करने के लिए महान आतंक पर विजय पाने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा जो आपको अंततः तब पता चलेगा जब आप इसका अभ्यास करेंगे। आपकी आत्मा के वर्तमान स्तर को देखते हुए आप ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्राइमल केस गॉडली पॉलिशिंग विजुअलाइजेशन मेथड का अभ्यास जल्दी शुरू करें और अपनी आत्मा के स्तर को भ्रमात्मक अवस्था तक बढ़ाएं। जब आपकी आत्मा भ्रमात्मक अवस्था में पहुंच जाएगी तो मैं आपको ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स सिखाऊंगा। झू युआन ने सिर हिलाया। वह लंबे समय से प्राइमल केस गॉडली पॉलिशिंग विजुअलाइजेशन विधि को आजमाने का इरादा रखता था। गहरी सांस लेने के बाद वह पत्थर के स्टूल पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। झू युआन के दिल की धड़कन धीरे धीरे धीमी हो गई और उसका मन पूर्ण शांति की स्थिति में पहुंच गया, जिससे अंधेरा छा गया। डोंग डोंग, बाहरी दुनिया से आने वाली चहचहाहट और हवा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंधेरे में केवल धड़कते दिल की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे के भीतर झू युआन ने अपनी आत्मा से उस ब्रांड को महसूस करने का आग्रह किया जो कैंग युआन द्वारा उसे दिया गया था, वह ब्रांड जिसमें प्राइमल केस गॉडली पॉलिशिंग विजुअलाइजेशन मेथड शामिल था। जैसे ही झू युआन ने आगे बढ़ना जारी रखा, अंधेरे में अचानक धीरे धीरे घूमती हुई रोशनी की एक किरण दिखाई दी। इसकी गहराई अथाह थी, मानो इसमें कुछ भयानक छिपा हो। हालांकि जब झू युआन की आत्मा हिचकिचा रही थी तो एक शक्तिशाली चूषण बल अचानक प्रकाश की चमक से फट गया और झू युआन की आत्मा को अंदर खींच लिया। झू युआन को कुछ देर के लिए चक्कर आने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसके आसपास का माहौल बदलने लगा है। अंधकार दूर हो गया और उसकी जगह एक निराकार शून्य ने ले ली। यहाँ की आदिम अराजकता ने समय, स्थान और बाकी सब कुछ निगल लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे समय वापस उसी जगह पर चला गया हो जहाँ सब कुछ शुरू होने से पहले था। झू युआन की निराकार आत्मा इस विशाल शून्यता के बीच खड़ी थी, जैसे कि उसे तुच्छता की भावना ने अभिभूत कर दिया हो। गड़गड़ाहट। जब झू युआन की आत्मा आदिम अराजकता के इस अंतहीन विस्तार को देख रही थी तो अचानक उसके भीतर से एक तेज आवाज गूंजी। झू युआन की आत्मा ने आवाज की ओर देखा और एक पल बाद एक सिहरन जैसी भावना पागलपन की हद तक बढ़ गई, जिससे उसकी आत्मा बेकाबू होकर कांप उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी छाया को धीरे धीरे उभरता हुआ देखा था। ये छाया एक ब्लैक होल की तरह थी जो अंतहीन रूप से हर चीज को निगल रही थी। हालांकि यह कोई ब्लैक होल नहीं था, बल्कि एक विशाल पत्थर था जिसका कोई अंत नहीं था। विशाल चक्की का पत्थर धब्बेदार था और समय के निशानों से पूरी तरह ढका हुआ था। उस पर लगे काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे वे देवताओं और शैतानों के खून के अवशेष हो। गड़गड़ाहट। विशाल चक्की का पत्थर धीरे धीरे घूमते हुए शून्य में तैर रहा था। ये किसी भी चीज को पीस सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शून्य में झू युआन की आत्मा रेत के एक छोटे से कण की तरह उस विशाल चक्की के सामने खड़ी थी। ये ठीक उसी क्षण था जब एक रहस्यमय जानकारी उसके दिमाग में प्रवाहित हुई। ये प्राइमल केस डिवाइन ग्राइंड स्टोन विजुअलाइजेशन विधि के लिए साधना निर्देश थे। दिव्य चक्की का पत्थर आदि अराजकता के भीतर पैदा हुआ था, एक ही मोड़ देवताओं और शैतानों का विनाश करने में सक्षम था। दिव्य चक्की की कल्पना करें और महसूस करें कि वह आत्मा को अपने लंगर के रूप में लेकर पीस रही है। 9 चक्कर, हर चक्कर एक नया क्षेत्र। झू युआन की आत्मा कांप उठी। ये वही क्षण था जब उसे आखिरकार समझ में आया कि याओ याओ ने क्यों कहा था कि प्राइमल केस गॉडली पॉलिशिंग विजुअलाइजेशन मेथड सीखने के लिए महान आतंक पर काबू पाने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। बेकाबू आतंक किसी भी व्यक्ति की आत्मा को निगल जाएगा जो दुनिया को नष्ट करने वाले दिव्य चक्की के सामने अंतहीन विस्तार में खड़ा था। झू युआन की आत्मा कांप उठी जब उसने आदिम अराजकता के भीतर दिव्य चक्की को देखा। यहाँ खड़े होने के लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि किसी को अपनी आत्मा को चक्की पर डालना पड़ता है और उससे पिसना पड़ता है। यदि झू युआन में इतनी महान मानसिक दृढ़ता नहीं होती तो वह बहुत पहले ही अपनी जान बचाने के लिए भाग गया होता। अगर मैं मर जाऊं तो ऐसा ही हो। अपने अंतहीन कांपते हुए झू युआन अंततः तर्कसंगतता का एक टुकड़ा बनाए रखने में सक्षम था। उसने अपने दांतों को जोर से पीसते हुए दिव्य चक्की की ओर बहते हुए सीधे उसके अनंत द्रव्यमान पर उतर गया। धमाका। जिस क्षण झू युआन की आत्मा विशालकाय चक्की पर उतरी, वह असहाय होकर केवल देख सकता था क्योंकि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। आतंक और दर्द तेजी से उसकी आत्मा से फूट पड़ा।
कुछ ही सांसों के छोटे से अंतराल में झू युआन की आत्मा दिव्य चक्की के नीचे शून्य में बदल गई। आदिम अराजकता के भीतर कुछ ऐसा कांप उठा जैसे एक अदृश्य लहर एक ही स्थान पर आकर इकट्ठी हो गई हो। ये झू युआन की आत्मा थी। अगर किसी आत्मा का चेहरा होता तो झू युआन का चेहरा मौत की तरह पीला होता, उसकी आंखें भय से भरी होती। उस क्षण में नष्ट हो जाने का एहसास बहुत वास्तविक था। फिर भी यद्यपि वह बुरी तरह डर गया था, फिर भी चूर्ण विहीन हो जाने और उसके बाद के पुनर्निर्माण के बीच उसकी आत्मा थोड़ी सी अधिक भौतिक बन गई थी। ये कैसी पागलपन भरी आत्मा संयम विधि है। झू युआन का दिल कांप उठा। अगर किसी में थोड़ी भी हिम्मत नहीं होती तो वह डर के मारे बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। एक बार जब दिव्य चक्की का डर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ देता है तो कैंग युआन का आदिम अराजकता दिव्य चक्की का ब्रांड फीका पड़ जाता है और आदिम अराजकता दिव्य चक्की दृश्य विधि विफल हो जाती है। यह आदिम अराजकता दिव्य ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि निरंतर अपनी आत्मा को दिव्य ग्राइंडस्टोन पर डालना है। लाखों बार शून्य में नष्ट होने के बीच अंतहीन विनाश और पुनर्निर्माण व्यक्ति को कायापलट से गुजरने और मजबूत बनने की अनुमति देगा। निर्देशों के अनुसार इस प्राइमल केस डिवाइन ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि में 9 चक्कर हैं और हर चक्कर एक नया क्षेत्र है। यह तथाकथित 9 चक्कर दिव्य ग्राइंडस्टोन द्वारा 9 बार पूरा चक्कर पूरा करने को संदर्भित करता है। जब तक आत्मा एक पूरा चक्कर पूरा होने तक दृढ़ रहने में सक्षम है, तब तक यह एक एकल परिवर्तन से गुजरेगा। झू युआन ने आदिम अराजकता के भीतर दिव्य चक्की की ओर देखा। यह एक ऊपरी परत और एक निचली परत में विभाजित थी, जबकि एक ऊर्ध्वाधर धुंधली गहरे सुनहरे रंग की रेखा इन 2 परतों को जोड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कि यह एक तरह का पैमाना हो। जैसे जैसे दिव्य चक्की घूमती, स्वर्ण रेखा का ऊपरी हिस्सा हिलता। जब वह एक बार फिर अपनी मूल स्थिति में लौटता और निचले हिस्से से जुड़ता तो एक पूरा चक्कर पूरा हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि झू युआन की आत्मा नष्ट होने से पहले केवल कुछ सांसों तक ही टिक पाई थी। ऐसा लगता है कि एक पूरा चक्कर पूरा होने तक टिके रहना आसान नहीं होगा। प्राइमल केस डिवाइन ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि वास्तव में असाधारण है। एक ही प्रयास ने मेरी आत्मा को थोड़ा सा मजबूत बना दिया है। जैसा कि आत्मा टेम्परिंग विधि से उम्मीद थी, बड़ी बहन याओ ने इसे सर्वोच्च रैंक वाले में से एक के रूप में प्रशंसा की। झू युआन ने आदिम अराजकता दिव्य चक्की के प्रति अपने डर को दबाने के प्रयास में गहरी सांस ली। अपने दांतों को भींचते हुए उसकी आत्मा फिर से आगे की ओर उड़ी और धीरे धीरे घूमते हुए धब्बेदार दिव्य चक्की पर उतरी। धमाका। जैसे ही दिव्य चक्की घूमी, झू युआन की आत्मा एक बार फिर चूर्ण विक्षुब्ध होकर शून्य हो गई। एक अदृश्य लहर दिखाई दी और झू युआन की आत्मा एक बार फिर से बदल गई। उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम था। काफी देर बाद उसने फिर से अपने दांत पीस लिए और खुद को दिव्य चक्की की ओर फेंक दिया। धमाका। आदिम अराजकता के विशाल व्यय में दिव्य चक्की बार बार घूमती रही तथा उसमें बार बार डाली गई धूल के कणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रत्येक बार जब यह नष्ट हो जाती थी तो निरंतर पुनर्निर्मित आत्मा धीरे धीरे अमूर्त से भौतिक में परिवर्तित होने लगती थी। 88वीं बार झू युआन आखिरकार रुक गया जब उसकी आत्मा नष्ट हो गई और 88वीं बार फिर से तैयार हो गई। वह अपनी आत्मा के भीतर से तीव्र थकान और दर्द को बाहर निकलता हुआ महसूस कर सकता था। इससे उसे पता चल गया कि आज वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अगर वह खुद को और मजबूर करेगा तो इससे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। हालांकि उसकी आत्मा थक चुकी थी, झू युआन का दिल खुशी से उमड़ रहा था। 80 से ज्यादा बार नष्ट होने के बाद उसकी मूल रूप से निराकार आत्मा ने अब एक भ्रामक रंग ले लिया था। भ्रमात्मक मंच। जब आत्मा निराकार से मायावी में बदल गई तो इसका मतलब था कि वह अंततः मायावी अवस्था में पहुंच गई थी। बिल्कुल अद्भुत विजुअलाइजेशन विधि। झू युआन ने आह भरते हुए प्रशंसा की। पहले ही प्रशिक्षण सत्र ने उसकी आत्मा को भ्रमात्मक अवस्था के द्वार तक पहुंचने की अनुमति दे दी थी। हालांकि वह समझ गया था कि यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा की नींव बहुत ठोस थी, फिर भी यह उसके लिए यह महसूस करने के लिए पर्याप्त था कि विजुअलाइजेशन विधि कितनी असाधारण थी। पत्थर के मंडप में झू युआन की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुली। हालांकि उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह छिपा नहीं था। मैं भ्रमात्मक अवस्था तक पहुंच गया हूँ। याओ याओ झू युआन के शब्दों से थोड़ा हैरान हुई और उसने संदेह से पूछा, इतनी जल्दी? आपने कितनी बार दिव्य चक्की को सहन किया है? 88 बार। याओ याओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे उनके भीतर एक अजीब सी झलक दिखाई दे रही हो। आम लोग अपने पहले प्रयास में सिर्फ 1 दर्जन बार ही टिक पाते हैं, लेकिन झू युआन ने 88 बार टिक पाया, जो कि सामान्य परिणाम से बहुत दूर था। जैसा कि उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने कभी पवित्र ड्रैगन भाग्य को धारण किया था। आपके घायल शरीर की तुलना में आपकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
याओ याओ ने आगे बढ़ने से पहले धीरे से प्रशंसा की, आपकी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको ग्रेड 1 जेनेसिस रूल सिखाऊंगा। वह टुनटुन को लेकर खड़ी हो गई और उसने झू युआन की कमर पर लटके काले धब्बेदार ब्रश पर नजर डाली। आपको दादाजी हे द्वारा दिए गए स्वर्गीय युआन ब्रश को ठीक से पोषित करने और जितनी जल्दी हो सके पहले रून को जलाने की जरूरत है। झू युआन ने अपना सिर नीचे किया और कमर पर लटके स्वर्गीय युआन ब्रश को वापस ले लिया। वह अपने हाथ में तेजी से घूम रहा था और उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। कैंग युआन ने कहा था कि जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट्स का उपयोग स्वर्गीय युआन ब्रश की आध्यात्मिकता को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। ग्रेट झू के राजकुमार के रूप में उसकी स्थिति ने उसे कई जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट्स को आसानी से प्राप्त करने की अनुमति दी। झू युआन वास्तव में पहले रून को जलाने के बाद परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार वह ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखता था कि यह फुट लंबा स्वर्गीय युआन ब्रश किस तरह से बदलकर जेनेसिस हथियार बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 16 दीवार के कोने पर खुदाई। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन दीवार के एक कोने पर खुदाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरे दिन सुबह सुबह झू युआन ने 9 जानवरों के सूप का एक कटोरा पी लिया और रहस्यमय क्रिस्टल चावल का एक कटोरा खा लिया। उसने अपने मेरिडियन चैनलों पर हमला करने और उन्हें खोलने के लिए जेनेसिस क्यूई को अवशोषित करते हुए चंचल ड्रैगन के 98 रूपों का अभ्यास जारी रखा। दोपहर का एक अच्छा हिस्सा मेरिडियन चैनलों पर हमलों की एक और 4 लहरों में बिताया गया था। हालांकि झू युआन के चैनल दर्द कर रहे थे और वह पसीने से तर था, वह महसूस कर सकता था कि उसका पहला मेरिडियन चैनल अधिक से अधिक ढीला हो रहा था, जिससे उसके दिल में अप्रतिबंधित उत्साह और प्रत्याशा भर गई। एक नौकरानी ने बगल से एक तौलिया दिया और झू युआन के पसीना पोंछने तक इंतजार किया, फिर सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, जो सामान आप चाहते थे वह पहले ही आ चुका है। ओह! झू युआन ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ और तेजी से कमरे में चला गया। उसने देखा कि मेज पर एक जेड प्लेट रखी हुई थी जिस पर अलग अलग रंगों और चमक के एक दर्जन क्रिस्टल बड़े करीने से सजाए गए थे। करीब से देखने पर क्रिस्टल के अंदर धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां विभिन्न जानवरों की तरह आकार की होती हैं और एक अजीब सी रोशनी उत्सर्जित करती हैं। ये जानवर आत्मा क्रिस्टल थे। उत्पत्ति जानवर की मृत्यु के बाद इसकी जानवर आत्मा को सुरक्षा के रूप में क्रिस्टल रूप में संघनित किया जाएगा। जाहिर है, झू युआन इन जानवर आत्मा क्रिस्टल को स्वर्गीय युआन ब्रश को पोषित करने के लिए चाहता था। सभी ग्रेड 1 बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल। एक नजर में झू युआन ने देखा कि ये बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट से आए थे। ये काफी हद तक उचित था। ये संभावना थी कि स्वर्गीय युआन ब्रश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बहुत उच्च रैंक वाले बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल से निपटने में सक्षम नहीं होगा। झू युआन ने अपनी कमर पर लटका हुआ स्वर्गीय युआन ब्रश निकाला और उसे अपने हाथ से सहलाया। ब्रश का धब्बेदार शरीर थोड़ा खुरदुरा लग रहा था जबकि इसकी नोक पर बाल थोड़े फीके दिखाई दे रहे थे। रहस्यमय और प्राचीन रून ही एकमात्र प्रमाण थे कि यह स्वर्गीय युआन ब्रश कभी असाधारण था। झू युआन ने एक छोटा धातु का हथौड़ा लिया और उससे बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल पर वार किया, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया। इसके बाद उसने स्वर्गीय युआन ब्रश का सिर उस छेद में रख दिया। स्वर्गीय युआन ब्रश ने उस क्षण कंपन किया जब उसने बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल के भीतर बीस्ट स्पिरिट को छुआ। इसके बाद ब्रश की नोक पर बाल बाहर निकल आए और बीस्ट स्पिरिट को ऊपर उठा लिया। चूसने की आवाज के साथ बीस्ट स्पिरिट स्वर्गीय युआन ब्रश में गायब हो गई। जैसे ही जानवर की आत्मा गायब हुई, स्वर्गीय युआन ब्रश से एक हल्की चमक उभरी। उसके शरीर पर पहला प्राचीन रून थोड़ा चमकीला हो गया था। ये वास्तव में प्रभावी है। झू युआन प्रसन्न था। उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने प्रत्येक जानवर आत्मा क्रिस्टल को तोड़ दिया और फिर स्वर्गीय युआन ब्रश का उपयोग करके अंदर की जानवर आत्मा को चूस लिया। एक एक करके पशु आत्माएं स्वर्गीय युआन ब्रश द्वारा अवशोषित हो गईं और इसकी चमक बढ़ गई। इसके अलावा पहले प्राचीन रून ने भी हल्की चमक देना शुरू कर दिया। हालांकि स्वर्गीय युआन ब्रश ने 8वीं जानवर आत्मा को अवशोषित करने के बाद अचानक बंद कर दिया। झू युआन ने इसके साथ कितना भी छेड़छाड़ की, इसने अब कोई चूषण बल उत्सर्जित नहीं किया, जबकि इसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो गई। यह भरा हुआ है। झू युआन दंग रह गया। आखिरकार उसे समझ में आया और झुंझलाहट के कारण वह हंस पड़ा। इसने स्वर्गीय युआन ब्रश को धमाका कर दिया। उसने इसे अपनी आध्यात्मिकता वापस पाने के लिए जानवरों की आत्माओं को अवशोषित करने की अनुमति दी थी और फिर भी इसने जानबूझकर ज्यादा खाने का फैसला नहीं किया। हालांकि स्वर्गीय युआन ब्रश जिद्दी था और पेट भर जाने के बाद भी खाने से इनकार कर दिया। झू युआन कुछ नहीं कर सकता था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि उसने ब्रश को अपने पास रख लिया और अगले दिन उसे खाना जारी रखने की तैयारी कर रहा था। यदि स्थिति ऐसी होती तो पहला रन प्रकाशित होने में कुछ समय लगता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जो युआन बहुत चिंतित नहीं था। स्वर्गीय युआन ब्रश को वापस अपने कूल्हे पर रखने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। उसने आज ग्रेट जो इंस्टीट्यूट का दौरा करने की योजना बनाई। हालांकि उसे विश्वास था कि सु युवे क्यूईयू के पक्ष में नहीं आएगी। जो युआन को सतर्क रहने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्यूईयू उसके लिए गुप्त रूप से परेशानी का कारण न बने। ग्रेट जो संस्थान। जो युआन ने परिसर में घूमने के बाद सु युवेई को नहीं देखा। पूछने पर ही उसे पता चला कि वह लाइब्रेरी में काम कर रही थी। ग्रेट जो इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी पहले काफी सुनसान हुआ करती थी। हालांकि जब से सु युवेई ने वहां अंशकालिक काम करना शुरू किया तब से यह संस्थान में सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक बन गई है। लोग समय समय पर चुपके से वहां आ जाते थे और सु युवेई के करीब जाने की उम्मीद में किताबें उधार लेने का नाटक करते थे। जो युआन जब लाइब्रेरी में गया तो उसे फ्रंट डेस्क पर सु युवेई नहीं दिखी। इसलिए उसने लाइब्रेरी का चक्कर लगाया और एक बड़ी बुकशेल्फ के सामने रुक गया। एक पतली सी लड़की एक ऊंचे स्टूल पर खड़ी होकर किताबों की अलमारी को व्यवस्थित कर रही थी और बहुत सावधानी से धूल पोंछ रही थी। इस समय खिड़की के बाहर से सूरज की एक किरण अंदर आई। रोशनी में धूल नाच रही थी जबकि लड़की का सुंदर चेहरा चमक रहा था। उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी और उसका छोटा उठा हुआ मुंह धीरे से एक छोटी सी धुन गुनगुना रहा था, एक दृश्य जो युवा जोश से भरा हुआ था। खांसी तारांकन। जो युआन की नर्म खांसी ने सुंदर दृश्य को बेरहमी से तोड़ दिया। सु युवेई वास्तविकता में वापस आ गई थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने जो युआन को देखा तो खुशी तुरंत उसके सुंदर चेहरे पर छा गई। जो युआन लंबे स्टूल के नीचे चला गया और अपना सिर उठाया, लेकिन वह दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सु युवेई ने जो वर्दी पहनी थी उसका निचला हिस्सा स्कर्ट था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखों में दो लंबी और पतली सफेद टांगे छप गई थी। वे जैड की तरह चमकदार थी और उन्हें छूने की इच्छा पैदा करती थी। महारानी। सु युवेई ने जो युआन की नजर को महसूस किया और तुरंत शर्मिंदगी और गुस्से में चिल्लाई। उसके हाथ में मोटी किताब हिल गई, जिससे धूल की एक परत गिर गई और जो युआन की नजर को बाधित कर दिया। वाह, मैं अंधा हूँ। जो युआन ने जल्दी से इस घटना का फायदा उठाते हुए अपनी आंखें ढक ली। सु युवेई ने शान से ऊंची स्टूल से छलांग लगाई और किताब को वापस बुकशेल्फ पर रख दिया। उसका चेहरा लाल था और उसने अभिनय कर रहे जो युआन को घूरते हुए कहा, निम्न श्रेणी। जो युआन ने अपनी आंखें खोली और असहाय होकर जवाब दिया, यह एक दुर्घटना थी। सु युवेई ने धीरे से कहा, बेफिक्र और महत्वाकांक्षा विहीन राजकुमार यहाँ क्यों आया है? हे, अगर मैं नहीं आया तो मुझे डर है कि मेरे छोटे वेईवेई को कोई अगवा कर लेगा। जो युआन ने हंसते हुए कहा, कितना घिनौना, मुझे इस तरह से संबोधित मत करो। सु युवेई का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वह जो युआन को गुस्से से घूर रही थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा बाहर निकला और उसने कुछ परेशान होकर कहा, तुम्हें भी ये पता है ना? कि क्यूयू ने कई बार मुझसे संपर्क किया है। बहुत परेशान करने वाला है। वह आपसे नवागंतुक परीक्षा के बाद भी क्लास में प्रवेश करने का अनुरोध करता है। जो युआन की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्यूईयू वास्तव में दृढ़ था, ये सोचकर कि वह जो युआन की दीवार के कोनों पर खुदाई करने की हिम्मत करेगा। सु युवेई ने सिर हिलाया। उसे हेडमास्टर के पद के लिए संघर्ष की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि जो युआन और क्यूयू के बीच तालमेल नहीं था। इसलिए जब भी क्यूयू उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करता तो वह बहाने बनाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने क्या पेशकश की? सु युवेई ने जो युआन की ओर फिर से आंखें घुमाई। उसके शब्द कानों को अप्रिय लग रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका मतलब यह नहीं था। इसलिए उसने जवाब दिया, चलो उस धन और शक्ति का उल्लेख न करें जो उसने गारंटी दी थी। उसने मुझे क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने के बाद टियर 3 जेनेसिस क्यूई तकनीक देने का भी वादा किया था। बहुत उदार हो। जो युआन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। एक टियर 3 जेनेसिस क्यूई तकनीक। उनके शाही खजाने में सबसे उच्च स्तरीय जेनेसिस क्यूई तकनीक केवल टियर 4 थी। हालांकि मैंने फिर भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सु युवेई की आंखों में पानी चमक रहा था क्योंकि वह धीमी आवाज में बोल रही थी। वह बहुत खुश नहीं था और उसने पूछा कि तुमने मुझे क्या दिया? मैंने उनसे कहा कि महामहिम ने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने तो बस दरवाजा खोलने में मेरी मदद की। अंत में उसकी आवाज और भी नर्म होती गई, लेकिन फिर भी जो युआन को जोर से हंसी आ गई। यह विशुद्ध संयोग था कि वह वहां से गुजरा था और उसने एक छोटी लड़की को मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए एक क्लिनिक के सामने घुटने टेककर भीख मांगते हुए देखा था। उसने इस अन्याय पर अचानक क्रोध के कारण क्लिनिक के कसकर बंद दरवाजे को लात मारकर खोला था।
वह कैसे जान सकता था कि उस समय की उसकी अनजाने में की गई हरकतें सू यूवेई के दिल पर गहरी छाप छोड़ देंगी। जू युआन ने कहा, वह साथी क्यू शायद क्रोध से मर ही गया होगा। खैर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सू यूवेई ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। जू युआन ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा कि उसे सू यूवेई के लिए भी एक अच्छी तकनीक तैयार करनी चाहिए, जब वह क्यू पोषण चरण तक पहुंच जाएगी। अन्यथा उसकी प्रतिभा वास्तव में बर्बाद हो जाएगी। हाल ही में आपके चैनल का उद्घाटन कैसा रहा है? जू युआन ने पूछा। सू यूवेई ने सहजता से उत्तर दिया, बुरा नहीं है, नवागंतुक परीक्षा से पहले चौथे मध्याह्न चैनल को अनब्लॉक करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जू युआन ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाए। सू यूवेई की प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट थी। अगर वह भी उसके जैसी ही परिस्थितियों में होती, 9 जानवरों का सूप पीना और रोजाना रहस्यमय क्रिस्टल चावल खाना, तो संभवतः क्यू भी उसकी बराबरी नहीं कर पाती। हालांकि जू युआन ने सू यूवेई को 9 जानवरों का सूप और रहस्यमय क्रिस्टल चावल देने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। ये लड़की न केवल बहुत तेज थी, बल्कि बेहद जिद्दी भी थी। वह निश्चित रूप से जू युआन से ऐसी मदद स्वीकार नहीं करेगी। जू युआन ने सू यूवेई की ओर देखा और कहा, हेडमास्टर चू ने मुझसे पहले कहा था कि मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि आप एक क्लास में प्रवेश करें। सू यूवेई ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, आप उनसे कह सकती हैं कि अगर आपको भी प्रवेश की अनुमति दी जाए तो मैं इस श्रेणी में प्रवेश करूंगी। हालांकि उसने बेबाकी से बात की थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। एक क्लास में प्रवेश के लिए न्यूकमर परीक्षा में शीर्ष 10 में आना जरूरी था, और जू युआन ने एक भी मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक नहीं किया था। उसके लिए सिर्फ प्राथमिक स्तर के जेनेसिस रून्स के साथ ऐसे नतीजे हासिल करना स्पष्ट रूप से एक कठिन काम था। वह जो जानती थी उसके अनुसार हेडमास्टर चू एक ऐसे व्यक्ति थे जो नियमों के बारे में दृढ़ता से सोचते थे। अगर जू युआन शीर्ष 10 स्थानों में से किसी को भी लेने में असमर्थ था, तो हेडमास्टर चू शायद उसे कोई सम्मान न दे, भले ही वह राजकुमार ही क्यों न हो। जू युआन उसके विचारों को कैसे नहीं जान सकता था। वह थोड़ा भावुक हो गया और उसे देखकर मुस्कुराया, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से एक क्लास में प्रवेश करूंगा। जब सू यूवेई ने देखा कि जू युआन कितना गंभीर था, तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह केवल अपना सिर हिला सकती थी। दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए किताबों की अलमारी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, अचानक एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक लंबा चौड़ा युवक था जो काफी सुंदर भी था। जब उसने जू युआन और सू यूवेई को साथ साथ बाहर निकलते देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने तुरंत एक विनम्र मुस्कान बिखेरी, महाराज। इसके बाद उसकी नजर सू यूवेई की ओर मुड़ी और उसकी आंखें पहले से ज्यादा कोमल हो गईं। यूवे, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? क्या तुम आज फ्री हो? क्या मैं तुम्हें खाने पर बुला सकता हूँ? जू युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने इस खूबसूरत युवक को देखा। उसने उसे पहचान लिया था। लिन फेंग नए बैच के छात्रों में एक और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके बारे में अफवाह थी कि वे नए छात्रों की परीक्षा में सबसे होनहार छात्र थे। लेकिन जू युआन को जो पता था उसके अनुसार इस आदमी को पहले ही क्यू की तरफ खींच लिया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 17 लिन फेंग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन, लिन फेंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सू यूवेई ने भी उनके सामने आत्मविश्वास से भरे और शांत युवक को देखा। उसकी लंबी और सुडौल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने एक मुस्कान दिखाए और कहा, तो ये युवा मास्टर लिन है। हालांकि मुझे डर है कि आज मेरे पास समय नहीं है। लिन फेंग सू यूवेई की कोमल अस्वीकृति से जरा भी निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही है तो शायद अगली बार। उन्होंने हठ नहीं किया, बल्कि काफी विनम्र दिखे। हालांकि ये वही रवैया था जिसने सो यूवेई को उसके दिल में असहाय रूप से आहें भरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे व्यक्तियों से निपटना सबसे कठिन था। जू युआन ने कुछ नहीं कहा और केवल लिन फेंग की ओर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सू यूवेई के साथ चला गया। लिन फेंग ने दोनों को जाते हुए देखा और उसका दयालु चेहरा कुछ गहरा हो गया। हे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा मौका नहीं है। अचानक पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। लिन फेंग ने अपना सिर घुमाया तो पाया कि क्यूई ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। छोटे राजकुमार। लिन फेंग ने अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और थोड़ा झुका। क्यूई लिन फेंग के पास खड़े होकर मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ और उसने उस दिशा में देखा जिस ओर जू युआन और सू यूवेई गए थे। हालांकि हमारा राजकुमार चैनल खोलने की साधना शुरू करने में असमर्थ है, फिर भी उसका अपना दर्जा है। इसके अलावा सू यूवेई का उसके प्रति आभार है।
मुझे डर है कि आपके पास वास्तव में ज्यादा मौका नहीं है। लिन फैंग की आंखें कुछ काली थी जबकि उसके होंठ कसकर बंद थे। ये स्पष्ट था कि वह बहुत ही उदासीन था। क्या तुम सच में सु यूवेई के प्यार में पड़ गए हो? क्यू यूए ने लिन फैंग की शक्ल देखकर मुस्कुराने और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। सु यूवेई भले ही एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन उसके पास सब कुछ बदलने की योग्यता है। वह निश्चित रूप से खुद को आम लोगों से अलग कर लेगी और भविष्य में सभी के ध्यान का केंद्र बन जाएगी। लिन फैंग ने समझाया। क्यू यू ने सिर हिलाया और आह भरी। ये सच है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए ये केवल समय की बात है। राजकुमार झो युआन वास्तव में भाग्यशाली है, ये सोचकर कि कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति जिसे उसने चुना है वह प्रतिभाशाली बन जाएगा। लिन फैंग की अभिव्यक्ति और अधिक भावुक हो गई। उसने धीरे से कहा, इससे भी अधिक मैं हार क्यों नहीं मानूंगा। क्यू यू ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी से कहूं तो आप महामहिम से कमजोर नहीं है। आपके ऊपर उनकी एकमात्र चीज राजकुमार के रूप में उनकी हैसियत है। इसके बिना उनके पास आपसे दूसरी नजर मिलने की योग्यता भी नहीं होगी। लिन फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। उसके दृष्टिकोण से अगर झो युआन ग्रेट झो का राजकुमार नहीं था, तो उसके जैसा कोई व्यक्ति जो अपने मेरिडियन चैनल को सही ढंग से खोलने में असमर्थ था, वह लिन फैंग की आंखों में भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सु यूवेई को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए एक बड़ी असुविधा कम हो जाएगी। क्यू यू ने हंसते हुए कहा, मैं पहले भी उसकी तलाश में गया था और कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन फिर भी उसे नवागंतुक परीक्षा के बाद बी क्लास में प्रवेश के लिए मनाने में असमर्थ रहा। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में महामहिम झो युआन के प्रति प्रतिबद्ध है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। हालांकि मेरे पास एक विचार है। क्यू यू ने कुछ देर के लिए रुककर कहा, नए लोगों की परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी है और झो युआन भी भाग ले रहा है। अगर वह बुरी तरह सफल हो जाता है तो यह उसके दर्जे के किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लिन फैंग की आंखें चमक उठी। ग्रेट झोउ में खेती मुख्य धारा थी और यह एक ऐसा राष्ट्र था जो मार्शल कौशल पर स्थापित था। भले ही झो युआन राजकुमार था, अगर वह कोई परिणाम नहीं देता तो लोग निश्चित रूप से बात करना शुरू कर देंगे। उस समय सु यूवेई को स्पष्ट रूप से यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि एक अपंग राजकुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। छोटे राजकुमार के इरादे क्या है? क्यू यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं परीक्षा के दौरान कुछ तार खींचूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि झो युआन आपसे टकरा जाए। जब ऐसा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसके राजसी प्रभामंडल को मंद करने के लिए क्या करना है। लिन फैंग ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह आखिरकार राजकुमार है। अगर हम बहुत आगे चले गए तो एक मैच में मुट्ठी और पैरों की कोई आंखें नहीं होती हैं। कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्यू यू ने आगे बोलने से पहले अपना सिर हिलाया, चूंकि आपका लिन कबीला पहले से ही मेरे क्यू ई मैनर की तरफ खड़ा है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो भी हम आपकी रक्षा करेंगे। लिन फैंग की आंखें चमक उठी। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अगर मैं नवागंतुक परीक्षा में उनसे मिलता हूं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि महामहिम सबसे अपमानजनक तरीके से हार जाएं। जब उसने अपना सिर उठाया और झो युआन के विदा होते हुए रूप को देखा तो उसकी आंखों में एक जहरीली नजर चमक उठी। चूंकि एक अपंग राजकुमार उसकी स्त्री को छीनना चाहता था, इसलिए वह केवल ये सुनिश्चित कर सकता था कि समय आने पर इस राजकुमार को कष्ट सहना पड़े। क्यू यू ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर झो युआन को कीचड़ में पीटा गया तो क्यू यू फिर से सु यूवेई की तलाश में जाएगी। इस लड़की को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि कौन मजबूत है। जब तक वह बी क्लास के साथ अपना भाग्य आजमाती है, तब तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे क्लास रैंकिंग परीक्षा में धमकी दे सके और ग्रेट झो इंस्टीट्यूट क्यू मैनर के हाथों में चला जाएगा। इसके बाद ग्रेट झो इंस्टीट्यूट से स्नातक करने वाले छात्रों को क्यू मैनर द्वारा ब्रांड किया जाएगा। जब ऐसा हुआ तो ग्रेट झो साम्राज्य के शासक को बदलने का समय आ गया। मुझे डर है कि लिन फैंग पहले से ही क्यूईयू के साथ मिलकर काम कर रहा है। झो युआन ने संस्थान के गलियारों में चलते हुए सु यूवेई से बातचीत की। ये क्यूईयू की योजना भी हो सकती है। चूंकि वह तुम्हें खुलेआम अपनी तरफ आकर्षित करने में असमर्थ है, इसलिए उसने तुम्हें लुभाने के लिए एक सुंदर आदमी का उपयोग करने का फैसला किया। ये सुनकर सु यूवेई ने नाखुशी से अपना सिर हिलाया। महाराज, चिंता मत कीजिए, ये रणनीति मेरे खिलाफ बेकार है। वह कुछ देर रुकी और फिर कुछ चिंतित भाव से पूछा, हालांकि महाराज को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। नए छात्रों के बैच में से अधिकांश प्रतिभाशाली व्यक्तियों को क्यूई ने अपनी ओर खींच लिया है। मुझे चिंता है कि वे नवागंतुक परीक्षा के दौरान आपको बाधा पहुंचाएंगे। झो युआन की ताकत को देखते हुए नवागंतुक परीक्षा में शीर्ष 10 स्थानों में से एक लेना पहले से ही बहुत चुनौतीपूर्ण था।
अगर दूसरे लोग उसे बाधा डालते तो यह और भी कठिन हो जाता। झू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने धीरे से एक सांस छोड़ी और फिर धीरे से बोले, क्यूई मैनर की नींव वास्तव में ठोस है। क्यूयू के प्रस्तावों को अस्वीकार करना मुश्किल था। इतनी संपत्ति शाही परिवार से कम नहीं थी। ऐसा लगता है कि पिता सही थे, ग्रेट वू संभवतः क्यू मैनर का समर्थन कर रहे थे। इस बिंदु पर झू युआन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। क्यूई मनो वास्तव में महान झू का एक ट्यूमर था। ये सोचना कि अब वे ग्रेट झू इंस्टीट्यूट में भी अपनी उंगलियां डुबाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा ये कल्पना करना आसान था कि अगर संस्थान क्यूई मैनर के नियंत्रण में आ गया तो ये कितना बड़ा झटका होगा। इस प्रकार झू युआन उन्हें बिल्कुल भी सफल नहीं होने दे सकता था। बेशक अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आगामी नवागंतुक परीक्षा का सामना करने के लिए अपने मेरिडियन चैनलों को जल्दी से खोलना था। अगले कुछ दिनों में झू युआन शाही महल में रहा। उसने सुबह सुबह 98 तरह के चंचल ड्रैगन का अभ्यास किया और अपने मेरिडियन चैनलों पर 4 बार हमला किया। रात में उसने अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए प्राइमल केस डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास किया। इन कुछ दिनों में झू युआन में बहुत सुधार हुआ। उसके शरीर में पहला मेरिडियन चैनल धीरे धीरे ढीला होता गया और उसे पूरी तरह से खोलना नजर आने लगा। इसके अलावा उसकी आत्मा भी शुरुआती भ्रमात्मक अवस्था में स्थिर हो गई थी। इस प्रगति से झू युआन बहुत उत्साहित हो गया और उसने अपने प्रशिक्षण में और भी अधिक प्रयास किया। किसी और दिन, डिंग, झू युआन के हाथ में छोटा सा हथौड़ा लगा और उसने बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल में छेद कर दिया। उसने अंदर हेवनली युआन ब्रश रखा और क्रिस्टल के अंदर मौजूद बीस्ट स्पिरिट को उसके बालों के एक झटके से सोख लिया गया। भन भनाना। जैसे ही झू युआन अगले बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल में छेद करने की तैयारी कर रहा था, अचानक स्वर्गीय युआन ब्रश से एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज निकली। उसी समय ब्रश बॉडी से धीरे धीरे एक अजीब रोशनी निकली। झू युआन पहले तो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्वर्गीय युआन ब्रश पर पहले प्राचीन रून को इस समय पूरी तरह से प्रकाशित होते और एक रहस्यमयी चमक छोड़ते देखा था। जाहिर है, कई दिनों तक पोषण देने के बाद ब्रश ने अंततः अपनी कुछ आध्यात्मिकता और शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। मास्टर और बड़ी बहन याओयाओ ने कहा कि मुझे इसके चमत्कारों के बारे में तब पता चलेगा जब पहला रून प्रकाशित होगा। मैं वास्तव में इस पवित्र उत्पत्ति हथियार स्वर्गीय युआन ब्रश की विशिष्टताओं का पता लगाने में दिलचस्पी रखता हूँ। झू युआन की आंखें चमक उठी जब उसने अपने हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश को देखा। वह लंबे समय से स्वर्गीय युआन ब्रश के प्रति जिज्ञासा से भरा हुआ था। स्वर्गीय युआन ब्रश को पकड़ते समय झू युआन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ब्रश पर रोशनी फैल गई और एक रहस्यमय संदेश उसके दिमाग में घुस गया। स्वर्गीय युआन ब्रश, संस्कृति और मार्शल का पहला रूल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 18 संस्कृति और मार्शल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन, संस्कृति और मार्शल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संस्कृति और मार्शल। झू युआन की आंखें खुलते ही चमक उठी। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आ गया कि केंग युआन ने क्यों कहा था कि स्वर्गीय युआन ब्रश एक जेनेसिस हथियार और जेनेसिस रून ब्रश दोनों था। ये संस्कृति और मार्शल के नाम से ज्ञात रून के कारण था, जिसने स्वर्गीय युआन ब्रश को 2 अलग अलग रूप प्रदान किए। मार्शल फॉर्म। हाथ में ब्रश लिए झू युआन के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने धीरे से पुकारा, भन भनाना। स्वर्गीय युआन ब्रश से तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। इसके बाद झू युआन की आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में 1 फुट लंबा ब्रश अचानक बढ़ने लगा। कुछ ही सांसों के अंतराल में झू युआन के हाथ में लगभग 5 फुट लंबा मोटा काला ब्रश दिखाई दिया। ये काला ब्रश लगभग झू युआन जितना ही लंबा था और इसका धब्बेदार शरीर हल्के से चमकीला दिखाई दे रहा था। खास तौर पर ब्रश की नोक पर जो मुलायम बर्फ जैसे सफेद बाल थे, वे अब एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे और ठंडी रोशनी में टिमटिमा रहे थे। एक नजर में ये भाले की तीखी नोक जैसा लग रहा था। ये बहुत भारी है। झू युआन ने अपने हाथों में पकड़े हुए बहुत बड़े काले ब्रश को देखा। ये हल्का नहीं था और इससे उसकी भुजाएं थोड़ी नीचे धंस गई थी। मुझे इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। झू युआन कमरे से बाहर निकलकर एक विशाल प्रांगण में चला गया। एक विचार के साथ स्वर्गीय युआन ब्रश थोड़ा हिल गया क्योंकि आसपास की उत्पत्ति क्यूई लहरदार हो गई और ब्रश में भर गई। जेनेसिस हथियार जेनेसिस क्यूई को अवशोषित करने और जबरदस्त शक्ति जारी करने में सक्षम था। जैसे ही जेनेसिस क्यूई इसमें डाला गया, ब्रश धीरे धीरे चमकने लगा।
विशेष रूप से बर्फ सफेद बालों से बने ब्रश की नोक पर प्रकाश अनिश्चित रूप से लंबा और छोटा होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कि यह भाले की नुकीली नोक हो। जू युआन ने दोनों हाथों से ब्रश को ऐसे लहराया जैसे कि वह कोई भारी भाला हो। उसने पहले कभी ऐसा अजीब हथियार इस्तेमाल नहीं किया था और स्वाभाविक रूप से वह प्रशिक्षित लग रहा था। हालांकि भाले से उत्पन्न बल कमजोर नहीं था और जब वह घूमता था तो एक क्रूर बाघ जैसा लगता था। भाला अचानक घूमा और बगल में रखे तांबे के बर्तन पर भयंकर तरीके से वार किया। तुरंत ही एक स्पष्ट और तीखी आवाज सुनाई दी। कोई भी व्यक्ति ये देखकर हैरान रह जाता कि ब्रश की नोक बर्तन को छेद कर विपरीत दिशा से बाहर निकल गई है। बुरा नहीं है, ये काफी तेज है। जू युआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठी जब उसने ये देखा। इस स्तर की तीक्ष्णता आसानी से 2 चैनल अभ्यासी के शरीर को चीर सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसे बमुश्किल सामान्य मध्य स्तरीय जेनेसिस हथियार स्तर तक पहुंचना चाहिए था। जू युआन इस परिणाम से काफी खुश था। अगर वह स्वर्गीय युआन ब्रश को जानवरों की आत्माओं को अवशोषित करने की अनुमति देकर इसे पोषित करना जारी रखता तो ये बहुत जल्द ही ब्लैक टियर तक पहुंच जाता। जू युआन ने खुद से कहा, यह वास्तव में कुछ हद तक आश्चर्यजनक है कि एक ब्रश एक हथियार बन जाए। हालांकि यह एक ब्रश है, यह एक भाले के समान है। मुझे भविष्य में कुछ भाला तकनीक सीखनी चाहिए। अब उसकी नजर थोड़ी और जल उठी जब उसने स्वर्गीय युआन ब्रश को देखा। ये सोचकर कि पहले रून ने पहले ही इतना परिवर्तन कर दिया था। जू युआन ने सोचा कि जब सभी 9 प्राचीन रून पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो ब्रश कितना भयानक हो जाएगा। जू युआन ने मार्शल फॉर्म जेनेसिस रून ब्रश को तब तक हिलाया जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया। फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। संस्कृति रूप। मानव जैसा लंबा स्वर्गीय युआन ब्रश अचानक सिकुड़कर 1 फुट लंबा हो गया और जू युआन के हाथ में आ गया। ब्रश की नोक जो पहले धातु को छेदने के लिए काफी तेज थी, वह भी नर्म हो गई। उसके ब्रश के बाल धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहे थे। उसकी उंगलियों के हल्के से झटके से स्वर्गीय युआन ब्रश उसके हाथ में एक बार घूम गया और ब्रश की नर्म नोक से प्रकाश निकला। इस रूप को जेनेसिस रून ब्रश कहा जाता था और इसका उपयोग जेनेसिस रून बनाने के लिए किया जा सकता था। यह एक जादुई संस्कृति और मार्शल जेनेसिस रून है। जू युआन ने प्रशंसा में आह भरी। जेनेसिस रून जो किसी वस्तु का रूप बदलने में सक्षम थे, निश्चित रूप से साधारण नहीं थे। ये संस्कृति और मार्शल रून निश्चित रूप से बहुत उच्च श्रेणी का था। अंततः पहला रून सक्रिय कर दिया। जब जू युआन उत्साह से आंगन में 2 रूपों के बीच बदल रहा था तो कुछ हद तक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। जू युआन ने अपना सिर उठाया और देखा कि याओ याओ आंगन के बाहर सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी थी, जबकि एक फुसफुसाती हुई टुनटुन उसके पैरों के करीब खड़ी थी। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही। जू युआन ने सिर हिलाया। स्वर्गीय युआन ब्रश अपने संस्कृति रूप में बदल गया और उसके हाथ में आ गया, जबकि उसने कुछ उत्सुकता से कहा, बड़ी बहन याओ याओ, अब मेरे पास जेनेसिस रून ब्रश है। तुम मुझे जेनेसिस रून कब सिखाओगी? याओ याओ के कदम हल्के थे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह जू युआन के सामने खड़ी थी। बर्फ जैसा सफेद हाथ आगे बढ़ा हुआ था। जू युआन ने जब ये देखा तो उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए। उसके पास नौकरानी को जैड की बोतल लाने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये रेड टाइगर लिकर है, एक बहुत ही तेज शराब जो मैंने पिता के गुप्त भंडार से चुराई थी। याओ याओ ने जैड की बोतल ली और अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया, जिससे उसकी पतली हंस जैसी गर्दन दिखाई दी। जैसे ही उसने एक छोटा घूंट लिया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें चमक उठी। बुरा नहीं, आपने मुझ पर कंजूसी नहीं की। कोई भी यह कह सकता था कि वह जू युआन द्वारा पाई गई शराब से बहुत संतुष्ट थी। जू युआन ने यह देखकर राहत की सांस ली। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने अपने कपड़ों पर खिंचाव महसूस किया और अपना सिर नीचे किया तो पाया कि टुनटुन उसकी पतलून को काट रहा था। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपना पंजा आगे बढ़ाया। तुम अपने मालिक के समान ही हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू युआन की आंखों के कोने फड़क रहे थे क्योंकि उसके अंदर शाप था। हालांकि वह केवल एक नौकरानी को निर्देश दे सकता था कि वह जेनेसिस बीस्ट के सूखे मांस की एक प्लेट लाकर उसके पैरों के पास रख दे। तभी टुनटुन ने जू युआन को छोड़ दिया। वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर लेट गया और मांस के प्रत्येक टुकड़े को एक ही घूंट में निगल गया। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं क्योंकि वह स्वादिष्ट सूखे जेनेसिस बीस्ट मांस का आनंद ले रहा था। जू युआन ने बैठकर टुनटुन के मुलायम फर को सहलाया और 2 जोरदार वार किए। इसके जवाब में टुनटुन ने उसकी तरफ देखा। उसने इस अपमानजनक साथी पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया क्योंकि वह उसके लिए मांस लाया था। ठीक है, मैं आज तुम्हें ग्रेड 1 जेनेसिस रूल्स सिखाऊंगा। रेड टाइगर लिकर के कुछ घूंट पीने के बाद याओ याओ ने पत्थर के मंडप में जाने से पहले संतोष में सिर हिलाया। जेनेसिस रून अभ्यास के लिए जैड की गोलियां पहले से ही पत्थर की मेज पर रखी हुई थी। याओ याओ ने शांत से मेज के सामने खड़ी होकर जू युआन की ओर देखा और कहा,
मैं पहले लिखूंगी और तुम देखोगे। उसके हाथ की मुट्ठी से एक पतला हरा जेनेसिस रून ब्रश उसके अंदर दिखाई दिया। इस जेनेसिस रून ब्रश से एक हल्की हरी चमक निकल रही थी और रोशनी के कई रून उस चमक के अंदर फड़फड़ा रहे थे, जिससे ये बेहद रहस्यमयी लग रहा था। झू युआन का दिल इस दृश्य को देखकर थोड़ा द्रवित हुआ। याओ याओ का ये जेनेसिस रून ब्रश स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। याओ याओ का सुंदर चेहरा तुरंत गंभीर हो गया जब उसने ब्रश पकड़ा। ब्रश की नोक धीरे से जेड टैबलेट पर उतरी और उसकी इच्छानुसार हिलने लगी। उसके शरीर से एक अलग आभा फैल गई। झू युआन एक तरफ खड़ा था और याओ याओ के धीरे धीरे हिलते हाथ को देख रहा था। वह अपने दिल में उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। कितना सुंदर हाथ है। याओ याओ का छोटा पतला और पतला हाथ जेड की रोशनी से भरा हुआ लग रहा था। यह इतना सुंदर था कि कोई भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं सकता था। हालांकि झू युआन ने इस पर ज्यादा ध्यान देने की हिम्मत नहीं की और उसकी नजर बहुत जल्दी जेड टैबलेट पर चली गई। याओ याओ के अंतिम प्रहार के पूरा होते ही टैबलेट पर तुरंत प्रकाश उभर आया। ऐसा लग रहा था कि एक जटिल रून टैबलेट पर उछल गया है और बाघ की दहाड़ की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। याओ याओ ने उत्साहहीन स्वर में बताया, इसे टाइगर रोअर रून के नाम से जाना जाता है और यह ग्रेड 1 जेनेसिस रून है। इसे गले पर अंकित किया जा सकता है और सक्रिय होने पर बाघ की दहाड़ जैसी ध्वनि तरंगे निकलती हैं। यदि इसे नजदीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्मन को अचेत भी कर सकता है। ध्वनि तरंग प्रकार का जेनेसिस रून। झू युआन थोड़ा हैरान हुआ। इस प्रकार का जेनेसिस रून काफी दुर्लभ था और अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की जान बचा सकता था या युद्ध की दिशा भी बदल सकता था। जरा ध्यान से देखो, इस जेनेसिस रून में कितने स्ट्रोक हैं। याओ याओ ने सहज भाव से कहा। जब झू युआन ने ये सुना तो वह समझ गया कि याओ याओ जेनेसिस रून्स में अपनी नींव का परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार कोई भी जेनेसिस रून चाहे कितना भी उच्च श्रेणी का क्यों न हो, यह अभी भी विभिन्न स्ट्रोक के संयोजन से बना था। इन स्ट्रोक को पहचानने और पहचानने की क्षमता जेनेसिस रून सीखने का मूल सिद्धांत था। झू युआन ने जेड टैबलेट पर टाइगर रोअर रून को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं 437 स्ट्रोक देख सकता हूँ। पहले जब झू युआन प्राथमिक उत्पत्ति रून का अध्ययन कर रहा था तो अधिकतम लगभग 100 स्ट्रोक होते थे। इस ग्रेड 1 उत्पत्ति रून में उससे 4 गुना अधिक स्ट्रोक थे। याओ याओ ने सिर हिलाया और कहा, अधिक सटीक रूप से कहें तो 448 स्ट्रोक है। हालांकि ये तथ्य कि आप 437 स्ट्रोक देख पाए, यह इस बात का सबूत है कि आपके बुनियादी सिद्धांत काफी अच्छे हैं। अगले कुछ दिनों में आप इस टाइगर रोअर रून की नकल करने का अभ्यास करेंगे और इस ग्रेड 1 जेनेसिस रून में पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे। ये सुनकर झू युआन की आंखों में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। अगर वह ग्रेड 1 जेनेसिस रून सीख पाता तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती। ये देखते हुए कि नवागंतुक परीक्षा कितनी करीबी थी, उसे शीर्ष 10 में आने के लिए 4 चैनलों की ताकत की आवश्यकता थी। इस प्रकार वह मजबूत होने के लिए कोई भी मौका लेने को तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 19 चैनल खोलना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन चैनल खोलना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेनेसिस रून में पूरी तरह से महारत हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह केवल रून को खींचना नहीं था। हर जेनेसिस स्ट्रोक के लिए किसी को अपनी आत्मा को स्याही के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता था। कई बार जब ब्रश के उतरने पर आत्मा थोड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती थी तो जेनेसिस स्ट्रोक उसका सामना करने में असमर्थ हो जाता था और खराब हो जाता था। इसके अलावा एक भी दोषपूर्ण स्ट्रोक का मतलब था कि संपूर्ण जेनेसिस रून एक असफल उत्पाद बन जाएगा। इसलिए पूर्णता तक पहुंचने और अंततः जेनेसिस रून को बनाने के लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता थी। इसलिए अगले दिनों में चंचल ड्रैगन के 98 रूपों और आदिम अराजकता दिव्य ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करने के अलावा झू युआन ने टाइगर रोअर रून का अभ्यास करने के लिए भी कुछ समय निकाला। इस बीच झू युआन ने कुछ बुनियादी भाला तकनीक सीखने के लिए भी कुछ समय निकाला। ये खुद को स्वर्गीय युआन ब्रश के साथ एक हथियार के रूप में परिचित करने के लिए था ताकि उस परिदृश्य से बचा जा सके जहां उसके पास शून्य बुनियादी ज्ञान था और यह पता नहीं था कि इसे चलाने पर क्या करना है। इस व्यवस्था से झू युआन के समय का भरपूर उपयोग हो सका। हालांकि वह जानता था कि समय बहुत कीमती है और वह हर दिन लगन से काम करता था। उनके प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण मोड़ शीघ्र ही आ गया। इस दिन फूलों के पार्क में अभ्यास कर रहे झू युआन का चेहरा गंभीर था, जबकि उसकी आंखों से उत्साह और प्रत्याशा की झलक दिख रही थी। वह महसूस कर सकता था कि पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में पहला मेरिडियन चैनल ढीला होता जा रहा था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आज चैनल का पूरी तरह से खुल जाना बहुत संभव था।
आखिरकार ये दिन आ ही गया। जू युआन की मुट्ठियां कसकर बंद थी। वह कई सालों से उस दिन का सपना देख रहा था जब वह अपनी मेरिडियन चैनल खोलेगा। जू युआन ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत किया। इसके बाद उसकी मुट्ठियां ऊपर उठी और चंचल ड्रैगन के 98 रूप बहुत स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित हुए। गर्जन। जैसे ही अंतिम रूप पूरा हुआ, जू युआन के शरीर में क्यूई और रक्त उबलने लगे और उसका कंकाल कंपन करने लगा। उसकी पीठ ऊपर नीचे हिलने लगी और उसके शरीर के भीतर से एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ निकली। जू युआन ने अंदर की ओर खींचा और आसपास की जेनेसिस क्यूई तुरंत उसकी ओर खींची चली आई। यह ऊपर की ओर उछली, एक सफेद धुंध में तब्दील हो गई जो एक ही घूंट में उसके शरीर में समा गई। एक बार जब जेनेसिस क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो जू युआन ने इसे पहले मेरिडियन चैनल में रुकावट के अंतिम हिस्से की ओर निर्देशित किया और क्रूरता से हमला किया। जल्दी से आना। आखिरी रुकावट से कोई खास परेशानी नहीं हुई। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य झिल्ली टूट गई हो। उसी समय जू युआन महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में पहला मेरिडियन चैनल इस समय पूरी तरह से खुल गया था। जू युआन को लगा जैसे कि आसपास का माहौल बहुत शांत हो गया है। उसके शरीर में क्यूई और खून गुड़गुड़ाहट की आवाज के साथ उबल रहे थे, जबकि पहला मेरिडियन चैनल जीवंत हो गया था, धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था क्योंकि यह लगातार उत्पत्ति क्यूई को खा रहा था जो शरीर में ऐसे बह रही थी जैसे कि उसे भूखा रखा गया हो। मेरिडियन चैनल ने जेनेसिस क्यूई को अवशोषित कर लिया और तेजी से उसे मांस तक पहुंचा दिया। जू युआन के शरीर में चुभने वाली पीड़ा की लहरें उठी, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसके चेहरे पर परमानंद छलक आया। चुभने वाले दर्द के साथ साथ उसके शरीर में पारदर्शिता का एहसास भी भर गया। इस समय उसका पूरा शरीर हल्का हो गया था, जबकि उसकी मांसपेशियों, कंकाल और त्वचा पर सुन्नता का एहसास छा गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इस बात का संकेत था कि उनका भौतिक शरीर मजबूत हो रहा था। यह एहसास 1 दर्जन मिनट तक रहा, फिर जू युआन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने तुरंत अपने शरीर से एक अजीब सी गंध महसूस की और अपना सिर नीचे किया, लेकिन पाया कि उसकी त्वचा गंदगी से ढकी हुई थी। ये वह अशुद्धियां थी जो उसके शरीर से तब बाहर निकली थी जब उसे पहले मजबूत किया गया था। इस समय जू युआन की आंखें बहुत चमकदार लग रही थीं, जबकि उसके आसपास की दुनिया भी बहुत स्पष्ट हो गई थी। क्या ये चैनल खुल रहा है? जू युआन की पांचों उंगलियां धीरे धीरे बंद हो गईं क्योंकि उसने अपने शरीर में बढ़ी हुई शक्ति महसूस की, जबकि उसकी आंखें खुशी से भर गईं। जिस दृश्य की उसने स्वप्न में भी कल्पना की थी, वह अंततः वास्तविकता बन गया। जाओ और पिता और मां को खबर दो। जू युआन पास में खड़ी नौकरानी को निर्देश देते हुए अपना शरीर धोने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। जब तक जू युआन ने खुद को साफ किया और वापस आया, उसने देखा कि जो किंग और किन यू पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी दोनों से भरे हुए थे। युआन, तुमने अपना पहला मेरिडियन चैनल अनब्लॉक कर दिया है। जू युआन को उभरते देख किन यू तेजी से आगे बढ़ी, उसके कोमल चेहरे पर भावनाएं उभर रही थी। जू किंग भी वहां आया, जू युआन को देखते हुए उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। जू युआन का दिल खुश हो गया जब उसने उनके चेहरों पर भाव देखे और अपना सिर हिलाया। एक विचार के साथ उसके शरीर में पहला मेरिडियन चैनल कंपन करने लगा और एक चूषण बल उत्सर्जित हुआ। आसपास की उत्पत्ति क्यूई तुरंत उसके छिद्रों के माध्यम से जू युआन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी त्वचा की सतह थोड़ी चमक उठी। क्यूई को शरीर में खींचकर उसने वाकई अपना चैनल खोल लिया है। जू किंग की आंखें चमक उठी। यहां तक कि उसे भी इस पल कुछ आत्मसंयम खोता हुआ लगा, क्योंकि वह दिल खोलकर हंसा और बोला, अच्छा अच्छा, हमारे जोऊ कबीले के पवित्र ड्रैगन से जैसी उम्मीद थी। तुमने 10 दिनों के छोटे से अंतराल में अपना पहला मेरिडियन चैनल खोल लिया है। ग्रेट जोऊ में किसी ने भी पहले कभी इतनी गति हासिल नहीं की है। किन यू की आंखें लाल थीं। उसने जू युआन को गले लगाया और सिसकते हुए कहा, युआन खेती करने में सक्षम है। 3 साल बाद ड्रैगन के आक्रोश के जहर का प्रकोप दबा दिया जाएगा। जू युआन ने धीरे से किन यू की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो मां, तुम्हारा बच्चा निश्चित रूप से उस ड्रैगन के आक्रोश के जहर का निपटान करेगा। आओ युआन, पिताजी को दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत हो गया है। जू किंग ने जू युआन को इशारा किया। हर बार जब कोई चैनल खोला जाता था, तो चैनल खोलने वाले के शरीर की गुणवत्ता में सुधार होता था, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता था। जू युआन ने यह सुनकर उत्सुकता से सिर हिलाया। कैंग युआन ने पहले कहा था कि हालांकि दूसरी बार अपने चैनल खोलना सामान्य से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार चैनल खुलने के बाद उसे इससे बहुत फायदा भी होगा। अब वही ये परखना चाहते थे कि यह कितना अधिक लाभदायक है। जू किंग ने लापरवाही से वहीं खड़े होकर जू युआन को इशारा किया।
झू युआन की उपस्थिति से उसकी लापरवाह मुद्रा और स्थिति में हलचल मच गई, जिससे झू युआन की सांसें थोड़ी रुक गईं। पिताजी वास्तव में स्वर्ग के द्वार को तोड़कर अल्फा ओरिजिन चरण तक पहुंचने के योग्य हैं। जेनेसिस मास्टर्स के लिए चैनल खोलना शुरुआत थी। सभी 8 मेरिडियन चैनलों को अनब्लॉक करने के बाद क्यूई ड्वेलिंग को खोला जा सकता है, जिससे कोई क्यूई पोषण चरण में आगे बढ़ सकता है। सही क्यूई पोषण चरण में क्यूई का उपयोग स्वर्ग के द्वार पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, और एक बार टूट जाने पर जेनेसिस क्यूई शरीर को छोड़ने और पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उल्टने में सक्षम होगा। एक ऐसी शक्ति जो अथाह थी। अल्फा ओरिजिन चरण वह था जो स्वर्ग द्वार चरण के बाद आया। चैनल खोलना, क्यूई पोषण, स्वर्ग द्वार और अल्फा उत्पत्ति, ये जेनेसिस मास्टर्स के लिए पहले 4 बड़े चरण थे। वर्तमान झू युआन ने अभी अभी अपना पहला मेरिडियन चैनल खोला था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ की उपस्थिति से चकित था। झू किंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हम पहले आपकी शक्ति का परीक्षण करेंगे। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। झू युआन ने सिर हिलाया। उसका पैर जमीन से जोर से टकराया और उसका शरीर तीर की तरह उछला। कूल्हे के मुड़ने से उसके शरीर में शक्ति उमड़ी और मुट्ठी में समा गई। मुट्ठी की हवाएं तुरंत ही जोरदार शक्ति से भरे एक मुक्के के रूप में उभरी और झू किंग के फैले हुए हाथ पर जोरदार प्रहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू युआन के पैरों के नीचे की मिट्टी उड़ गई, जबकि झू किंग का शरीर स्थिर रहा। उसका हाथ भी 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। झू युआन ने अपनी मुट्ठी को थपथपाया, थोड़ा उदास होकर वह पीछे हट गया। उसकी पूरी ताकत भी झू किंग के हाथ को हिलाने में सक्षम नहीं थी। मैंने ये कैसे किया पिताजी? झू युआन ने अपना सिर उठाया और झू किंग की ओर देखा। झू किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, चलो तुम्हारी गति का परीक्षण करते हैं। उसके हाथ के एक घुमाव से 1 दर्जन कंकड़ जमीन से उठे और उसकी हथेली के ऊपर घूमने लगे। उसके हाथ की एक अचानक लहर और कंकड़ झू युआन की ओर मूसलाधार बारिश के तूफान की तरह उछले। हर कंकड़ एक तीर के समान था और हवा के तेजी से गुजरने की आवाज धीमी धीमी सुनी जा सकती थी। झू युआन के पैर की नोक जमीन से टकराए और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया, जिससे ज्यादातर कंकड़ बच गए। हालांकि कई कंकड़ अभी भी चालाकी से उसकी ओर बढ़ रहे थे, जिससे उसके लिए बच पाना असंभव हो गया। झू युआन की आंखें हल्की सी कांप उठी। इस समय उसकी भौहों के बीच की आत्मा उछल पड़ी और उसकी इंद्रियां तुरंत अत्यंत तेज हो गईं, जिससे कंकड़ों का प्रक्षेप पथ असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उसने अचानक हाथ बढ़ाया और 2 हल्की फटकार ध्वनि के साथ सभी कंकड़ पकड़ लिए। कंकड़ों के बल से झू युआन के हाथ में कुछ चोट लग गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ घुमाया और झू किंग से कहा, मैं उन्हें लगभग पकड़ ही नहीं पाया था। पिता। झू युआन को अचानक एहसास हुआ कि झू किंग उस हाथ को घूर रहा था जिसने कंकड़ पकड़ रखे थे। झू किंग झू युआन की आवाज सुनकर अपने होश में आया और उसे अजीब तरीके से देखा। झू किंग ने जानबूझकर उन कुछ कंकड़ों के पीछे की ताकत को पहले से बढ़ा दिया था ताकि झू युआन के हमलों के प्रतिरोध को मापा जा सके, दूसरे शब्दों में उसके शरीर की मजबूती को मापा जा सके। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि झू युआन की आंखें इतनी तेज होंगी। उसने कंकड़ों के प्रक्षेप पथ को देखा था और उन सभी को पकड़ लिया था। क्या यह संयोग था या कुछ और? झू किंग ने अपना सिर हिलाया और झू युआन की ओर एक नजर डाली। अचानक उसकी उंगली फड़की और बिजली की एक लाल किरण निकली। पलक झपकते ही वह झू युआन की छाती पर जा गिरी। टकरा जाना। झू युआन उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। उसने अपने सीने को हाथ से ढक लिया और दर्द से चिल्लाने लगा। किन यू जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाने में मदद की, फिर गुस्से से झू किंग की ओर देखा। तुमने फ्लेम लाइटनिंग क्यूई का इस्तेमाल क्यों किया? एक अजीब सी हंसी के बाद झू किंग आगे बढ़ा और झू युआन की छाती को देखा। हालांकि यह कुछ हद तक हरा था, यह स्पष्ट रूप से एक सती घाव था। झू किंग की पलकें तुरंत फड़क उठी। कोई व्यक्ति जिसने केवल एक मेरिडियन चैनल खोला था, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? कैसा रहा? झू युआन ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और पीड़ा भरे चेहरे से पूछा। झू किंग ने झू युआन को अजीब तरह से देखा और जवाब दिया, क्या आप निश्चित हैं कि आपने केवल खोला है एक मध्याह्न चैनल? झू युआन अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या उसके पिता ने सोचा था कि तुम सच में एक बार में 2 मेरिडियन चैनल खोल सकते हो? किन यू को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने घबराकर पूछा, क्या है? क्या युआन एयर के साथ कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? झू किंग ने कड़वाहट से ठहाका लगाया। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चाहे ताकत हो, गति हो या मजबूती, एक चैनल ओपनर की तो बात ही छोड़िए, 2 चैनल ओपनर भी इस बच्चे के शरीर की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने कई सालों में पहली बार ऐसा देखा है। सोचिए कि एकमात्र सिंगल चैनल ओपनर की बॉडी क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 20 उत्पत्ति तकनीक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन उत्पत्ति तकनीक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 चैनल ओपनर से बेहतर है। झू युआन और किन यू की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं जब उन्होंने झू किन के शब्द सुने। मास्टर कैंग युआन ने झूठ नहीं बोला। हालांकि मेरे चैनल खोलना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फायदे वाकई ज्यादा है। झू युआन की आंखों में उत्साह भर गया। उसके पिता के मूल्यांकन से ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की गुणवत्ता 2 चैनल अभ्यासी से भी ज्यादा थी और सामान्य 1 चैनल अभ्यासी से कहीं ज्यादा थी। यदि वह जेनेसिस रून्स को इसमें जोड़ देता तो उसे पता था कि युद्ध शक्ति के मामले में 3 चैनल का अभ्यासी भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। अगर मैं टाइगर रोअर रून में महारत हासिल कर लेता हूं, तो जीत लगभग पक्की हो जाएगी, बशर्ते कि मेरा सामना किसी 4 चैनल वाले अभ्यासी से न हो। झू युआन ने अपने दिल में बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे उस पर खुशी की लहर छा गई हो। इस अवधि में उसकी कड़ी मेहनत ने वाकई सुखद परिणाम हासिल किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे झू युआन को आशा मिली थी, एक ऐसी आशा कि वह उस दिन तक लगातार चल सकता है जब तक वह सब कुछ बदलने में सक्षम नहीं हो जाता। झू किन की आंखें झू युआन को देखते ही चमक उठी। उसके पास जो एकमात्र हाथ था, उसे बढ़ाकर उसने झू युआन के कंधे को जोर से थपथपाया, जबकि बाद वाले ने झू युआन की आंखों में अदम्य उत्साह और आशा देखी। युआन तुमने बहुत अच्छा किया। झू किन की आवाज इस समय कुछ हद तक लड़खड़ा रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। राजा वू का मानना था कि आपसे आपके पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद को छीन लेने से हमारे झू कबीले का पवित्र ड्रैगन अंतहीन रसातल में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने आपको कम आंका है। झू युआन का मूड कुछ हद तक उतार चढ़ाव भरा था क्योंकि वह भावुक झू किन को देख रहा था। झू युआन जानता था कि जिन वर्षों में वह अपने चैनल खोलने में असमर्थ रहा था, उसके कारण उसके पिता की उच्च आकांक्षाएं धीरे धीरे और क्रूरता से वास्तविकता से दूर हो गई थी, जबकि उसके पिता का दिल भी शायद निराश होने लगा था। वास्तविकता ने झू किन को थोड़ी सी भी आशा देखने में असमर्थ बना दिया था। महान झू साम्राज्य मौत के कगार पर था, जबकि महान वू साम्राज्य लगातार समृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा था। वह जानता था कि एक बार राजा वू की प्रतिज्ञा की समय सीमा आ गई, तो महान झू को इसके अंत का स्वागत करना होगा। अब हालांकि ठीक उसी क्षण जब झू युआन ने अपना मेरिडियन चैनल खोला, निराश झू किन को अंततः प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। भले ही यह चमक अभी भी बेहद फीकी थी, झू किन का मानना था कि आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा जब यह चमक एक महान धधकते सूरज में बदल जाएगी। बदले की आग ग्रेट वू को पूरी तरह से जला देगी और वह सब कुछ वापस ले लेगी जो ग्रेट जो ने एक बार खो दिया था। वर्तमान में ग्रेट वू 2 अन्य निकटवर्ती साम्राज्यों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और ग्रेट झू पर कोई ध्यान नहीं दे सकता था। इसलिए यह झू युआन के विकास के लिए सबसे अच्छा समय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू युआन ने गहरी सांस ली और अपने दिल की भावनाओं को दबा दिया। वह जानता था कि उसके और ग्रेट वू के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उसे इतनी दूर की जगह से अपनी नजरें हटाने की जरूरत थी। अब उसे नवागंतुक परीक्षा के माध्यम से इस श्रेणी में प्रवेश करना था और अंततः ग्रेट झू इंस्टीट्यूट के प्रधानाध्यापक के पद पर लक्षित क्यूई मनो की योजना को बर्बाद करना था। व्यावहारिक रूप से नवागंतुक परीक्षा में शीर्ष 10 स्थानों के लिए सभी उम्मीदवारों के पास 4 चैनलों की ताकत है। मैं किसी भी 3 चैनल व्यवसाय से नहीं डर सकता, लेकिन 4 चैनल व्यवसाय के खिलाफ मेरी संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है। झू युआन की आंखें चमक उठी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना न हो, उसे नवागंतुक परीक्षा से पहले समय में फिर से सुधार करने और अपने दूसरे चैनल को अनब्लॉक करने की आवश्यकता थी। जब तक उसका दूसरा मेरिडियन चैनल खुला रहेगा, झू युआन को डरने की कोई बात नहीं होगी। ये संभावना थी कि उसके पास कुछ मौका होगा, भले ही उसका सामना पहले स्थान पर सबसे अच्छे मौके वाले लिन फैंग से हो। लगता है अगर मैं एक क्लास में प्रवेश करना चाहता हूं तो मैं आराम नहीं कर सकता, झू युआन ने मन ही मन सोचा। युआन अब जब तुम्हारा पहला चैनल खुल गया है, तो तुम कुछ जेनेसिस तकनीकें सीख सकती हो और अपनी शक्ति की पूरी क्षमता को बाहर ला सकती हो, झू किंग ने अपना संयम वापस पाने के बाद कहा। जेनेसिस तकनीकें ऐसी तकनीकें थी जो किसी व्यक्ति की जेनेसिस क्यूई का अधिक शक्तिशाली तरीके से उपयोग करती थी। इस दुनिया में जेनेसिस तकनीकें जेनेसिस हथियारों के समान थी और उन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: सामान्य, काला, स्वर्गीय और पवित्र। हालांकि जेनेसिस तकनीक का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, शरीर पर इसकी जरूरत उतनी ही ज्यादा होगी। ज्यादातर चैनल ओपनिंग स्टेज के अभ्यासी केवल सामान्य स्तर की जेनेसिस तकनीक ही सीख सकते हैं। मैं किसी को शाही खजाने से आपके लिए कुछ उपयुक्त उत्पत्ति तकनीकें भेजने के लिए कहूंगा जिन्हें आप आजमा सकते हैं। झू युआन ने सिर हिलाया।
हालांकि अब उसने अपना चैनल खोल लिया था, लेकिन ये केवल इतना ही कहा जा सकता था कि उसके पास केवल शक्ति थी जिसका वह पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था। मूल कारण ये था कि उसने कभी भी कोई जेनेसिस तकनीक नहीं सीखी थी। इसलिए इस दिन से उनकी दैनिक साधना दिनचर्या में एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया। जो किंग बहुत कुशल था, इसलिए कई जेनेसिस तकनीकें तुरंत जो युआन के हाथों में भेज दी गईं। पत्थर के मंडप में जो युआन ने उत्पत्ति तकनीकों को ब्राउज किया। उनमें से सबसे दुर्जेय ब्रह्मांड उत्पत्ति मुट्ठी और उज्ज्वल वायु शैटरिंग मुट्ठी थे। दोनों मध्यम श्रेणी की उत्पत्ति तकनीकें थीं। जो युआन इन दो जेनेसिस तकनीकों को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से बहुत जटिल नहीं थे, वे निम्न श्रेणी की जेनेसिस तकनीकों से बेहतर थे। बेशक चैनल खोलने के चरण में जेनेसिस क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं थी, इसलिए भले ही अधिक गहन जेनेसिस तकनीक सीखी गई हो, लेकिन कोई भी इसकी असली शक्ति को सामने लाने में असमर्थ होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब जू युआन दो मध्यम श्रेणी की उत्पत्ति तकनीकों में डूबा हुआ था, तो उसे अचानक हल्की खुशबू महसूस हुई। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर तुरंत थोड़ा बदलाव आया और पाया कि याओयाओ उसके बगल में खड़ी थी और उसने उसके हाथों में दो उत्पत्ति तकनीकों पर उदासीनता से नजर डाली। बहुत ही साधारण उत्पत्ति तकनीक। याओयाओ ने तुरंत अपनी नजर हटा ली और लापरवाही से टिप्पणी की। जू युआन ने असहायता से मुस्कुराते हुए कहा, वे केवल सामान्य मध्य श्रेणी की उत्पत्ति तकनीकें हैं, आप उनसे कितनी जटिल अपेक्षा करते हैं? आप उत्पत्ति तकनीक सीखना चाहते हैं? जू युआन की निगाहें मैनुअल पर ही टिकी रहीं, उसने सिर हिलाया और कहा, अब जब मैंने अपना पहला मेरिडियन चैनल खोल लिया है, तो मैं कुछ जेनेसिस क्यूई का उपयोग करने में सक्षम हूं और स्वाभाविक रूप से अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए जेनेसिस तकनीक सीखने का इरादा रखता हूं। यदि किसी ने उत्पत्ति की कोई तकनीक नहीं सीखी है, तो युद्ध में अपने शरीर की गुणवत्ता के साथ टकराव के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। याओयाओ ने जब ये सुना तो वह जू युआन को एक अजीब नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारे पास पहले से ही शानदार तकनीकें हैं, फिर भी तुम इन साधारण तकनीकों को क्यों देख रहे हो? जू युआन की नजर अचानक केंद्रित हो गई। उसने अपना सिर उठाया और याओयाओ को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसका ये रूप देखकर याओयाओ का लाल लाल मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। बेवकूफ। जू युआन ने अपना जबड़ा कस लिया और घृणा भरे स्वर में कहा, क्या मेरी सारी अच्छी शराब व्यर्थ चली गई? याओयाओ ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और आलस से जवाब दिया, क्या इतने दिनों तक ड्रैगन रूपों का अभ्यास करने के बाद भी तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ? जू युआन के चेहरे पर विचार की झलक उभरी। लंबे समय के बाद वह अचानक उठ खड़ा हुआ, पत्थर के मंडप से बाहर चला गया, अपनी मुठ्ठियां उठाई और धीरे धीरे क्रीड़ारत ड्रैगन के 98 रूपों का एक सेट बनाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने सेट जल्दी पूरा नहीं किया। हर क्रिया और हरकत बहुत धीरे धीरे की गई। जब तक उन्होंने पूरा सेट खत्म किया, तब तक आधा अगरबत्ती का समय बीत चुका था। वह वहीं खड़ा रहा और हर हरकत में खुद को डुबोता हुआ लग रहा था। काफी देर बाद अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके अपरिपक्व चेहरे पर सदमा दिखाई देने लगा। इसके बाद उसने अपना सिर उठाया और याओयाओ के पत्थर के मंडप की ओर देखा, उसकी आवाज में अविश्वास का भाव था। ये चंचल ड्रैगन रूप उत्पत्ति तकनीकों को छुपाता है। याओयाओ के शरद ऋतु के चांद जैसे सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हालांकि तुम थोड़ी धीमी हो, लेकिन तुम सुधार से परे नहीं हो। इसके बाद उसने दो पतली उंगलियां फैलाई और शांत भाव से कहा, सटीक रूप से कहें तो चंचल ड्रैगन के 98 रूपों में दो उत्पत्ति तकनीकें छिपी हुई हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।